हेलो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम टू सार ओडिया फैमिली होप तमान सब भलर थिबो। तो आज तुम मैंने जानिथिबो कि आमे एमसीक्यू रो सेशन नेके आछंती को चैप्टर ना ग्रेविटेशन तमान को जो भा कथा देइथिली कि ए चैप्टर को एमिति किछि हिसाब रे पढिबा जेमिति कि किछि भी डाउट रहिबनी सब क्वेश्चन गुडा को आमे अटेंड करि परिबा एग्जाम रे। तो समस्त को गुड आफ्टरनून नमस्कार जे भी जहा कहउचंती। तो फास्ट मते कहि दियो कि मोर ऑडियो वीडियो सब गुडा को क्लियरली आछि कि नै तापरे हम माने सेशन को स्टार्ट करिबा। बोले एति कि मते कंफर्मेशन देइ दियो कि मोर ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि कि नै। तो स्टार्टिंग रु कहि दउची जो मन भी अच्छा एबे लाइव रे कि सेशन बहुत लेंदी चलीबार अछि कारण होल चैप्टर को हम माने कोन करिबा पुन थरे एमसीक्यू करिबा सहित पुन थरे हम माने रिवाइज करि दबा जो जो कांसेप्ट गुडा का रही छि से कांसेप्ट को आउ थरे रिवाइज कर दबा सो दैट संबोड का हम माइंड भीतर सेटअप हे जिवो। तो किछि भी दिनस जेमिति हमर किछि न रहू एग्जाम रे जहा जहा भी क्वेश्चन आछिबो जेमिति हम ग्रेविटेशन रु गोटे क्वेश्चन हम छाडी कि न आसीबा सब गुडा को हम माने अटेंड करूथबा। ग्रेविटेशन टा गोटे छोटो चैप्टर रहउची आउ एटा बहुत इंपोर्टेंट भी रहउची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे। निहाती तुमको दुईटा क्वेश्चन मिनिमम देखिबा को मिलिबो कोनोसी भी तुम एग्जाम दे दियो एसएसबी टीजीटी दियो किंबा एलटीआर दियो किंबा ओएवीएस रो पीजीटी एग्जाम दियो सब एग्जाम रे मिनिमम तुमको दुईटा क्वेश्चन देखिबा को मिलिबो। तो दुईटा क्वेश्चन रो इंपोर्टेंस बहुत सेही मानको ही जणा जो माने गोटे 2 मार्क रो कटुचंती। तो निहाती सेशन को एंड पर्यंत रहिबो हो समस्त रेडी हे कि प्रिपेयर हे कि थिबो कि खाई पी कि सब रेडी हे थिबो आ जेमति क्लास अधार किछि न छाडी कि जाओ बहुत सारा क्वेश्चन अछि मिनिमम 70 रु 80 टा एमसीक्यू क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा। तो 70 रु 80 टा क्वेश्चन जेते हमें डिस्कशन कर दबा ओवरऑल कांसेप्ट भी हमर माइंड भीतर सेटअप हे जिवो कोनोसी गोटे भी दिनस रहिबो नाही। ओके तो ठीक अछि यस सर क्लियर। हां तो ठीक अछि हम माने सेशन को स्टार्ट करिबा लेट करिबा नाही। तो समस्त टिके जदि भी पारुच वीडियो को शेयर कर दियो जहा सहित जहा संग साथी जहा मन सहित तो अधिक रु अधिक जतले पिला जॉइन हे जिवे तो हमको भी भल लागिवो। तो टोटल तो 49 एबे अछंती सर एसएसबी टीजीटी रो कोर्स फी कमिबार अछि कि ना नाही प्लीज रिप्लाई सर। ऑनेस्ट दिनस एसएसबी टीजीटी रो प्राइस याठू तो कमिबार नाही आ नोटिफिकेशन आसिला पर याठू प्राइस केते बढ़ी जिवो ता कथा मते जणा नाही आ नोटिफिकेशन आसिला पर तो कड हबो कड नाही मते जणा नाही किंतु याठू प्राइस कमिबार नाही। तो ठीक अछि तो समस्त रेडी अछ होप एबे सेशन को छिनछतर करिबा ना कोन सुजीत सर को डायलॉग। तो चलो लेट करिबानी हमें हमर सेशन को आगु को जिबा। तो फर्स्ट रु किछि थियोरेटिकल माने वन लाइनर क्वेश्चन गुडा का हमें सॉल्व करिबा वन लाइनर क्वेश्चन परे तापरे हम माने धीरे धीरे लेवल को बढ़े बढ़े का जिबा। तो स्टार्टिंग रु इजी इजी क्वेश्चन सो दैट त माने बोरिंग हबनी। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी रो सेकंड पार्ट केबे आसीबो निहाती करंट इलेक्ट्रिसिटी कथा कहउछ माने तमे ओटीटी रो एग्जाम कथा कहउछ आसंता काली ही करंट इलेक्ट्रिसिटी रो सेकंड पार्ट मु नेके आछी तो तामे ओरी हवा दरकार नै सेगुडा का सब इंफॉर्मेशन दे दिया हबो। सर शेयर करिवुनी कोन पे शेयर करिवनी ठीक अछि चलो। तो तम मानकर इच्छा फर्स्ट क्वेश्चन सब वन लाइनर क्वेश्चन गुडा का अछि तो एगुडा को बेसी प्रॉब्लम हबनी एगुडा का डायरेक्ट थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन गुडा का तो तम माने आंसर करि परिबो। तो यार क्वेश्चन रो आंसर जल्दी जल्दी समस्त दियो। पहला कौन था एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें जानि चंती स्मॉल जी। तो स्मॉल जी रो यूनिट कौन आसीबो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कोनटा ना एक्सेलरेशन ता तो एक्सेलरेशन रो यूनिट जहां आसीबो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो भी यूनिट सेम आसीबो। तो यार सर कोन हे जिवो ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माने कैपिटल जी। सो कैपिटल जी रो यूनिट मते पचारि छी। सो कैपिटल जी तो केमिति फाइंड आउट करिबा। तो या दिन तो मने रहि जिवो सो यार एक्सप्रेशन कोन आसीबो गोटे फार्मूला मते जणा अछि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर ये थिला मोर फार्मूला। तो एटू मते G रो एक्सप्रेशन दरकार। सो G इज इक्वल टू हमें कोन लिखि परिबा ना F * r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 * m2। सो फोर्स रे यूनिट हे जिवो कोन ना न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। सो देखो एमती किछ ऑप्शन अछि कि सो फर्स्ट अछि मीटर पर सेकंड ये तो हवार नाही मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो हवार नाही न्यूटन मीटर पर सेकंड ये तो हवार नाही केजी मीटर अच्छा न्यूटन टा को जदी हमें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे कन्वर्ट करिबा तले ये भी तो हवार नाही। तो ऑप्शन कोन हबो नून। सेकंड क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो जदी हमें केजी रो टर्म न्यूटन को हटै कि लिखि परिबा कोन ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। या को सॉल्व कला पर भी फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हेई पारु नाही। तो ऑप्शन नंबर ई नून। सो ऑप्शन नंबर ई
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी रो वैल्यू कोठी ना एट द सेंटर ऑफ अर्थ रो सेंटर रे जी रो वैल्यू केते हबो आमे तीनटा पोजीशन रे देखितिले कि सेंटर रे ही मोर मिनिमम रहिबो आ सबटो मैक्सिमम कोठी आसी जीवो ना पोल रे आसी जीवो तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जल्दी जल्दी समस्त एगुडा को सब वन लाइनर क्वेश्चन गुडा को एतिरे जेमिति काहार भी लेट न हुए समस्त आंसर दबा दिहाती दरकार एगुडा को सब तुम माने जानिचो हमर ट्यूशन क्लास रे सब गुडा को पढाईची थ्योरेटिकल दिनसो बहुत बढ़िया समस्त कहउजनी आंसर 0 तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0 सेति पे गोटे बॉडी रो जदी वेट को आमे मेजर करबा कोठी ना सेंटर रे तार भी आंसर कोन हे जीवन ना 0 एटा भी मन रखिबो वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर इज 0 एटा किछि दिन सो माइंड रे सबल फिक्स कर दियो जेमति किछि ना भाबीबा को न पड़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 9.8 गोटे के कहि देलानी पुनिया भितरे नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्लेस ऑन अर्थ वेयर स्मॉल जी इज मैक्सिमम तो अर्थ रो को प्लेस रे एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन रहइबो ना मैक्सिमम रहइबो तो मैक्सिमम पाई मते जणा अछि तो को पोजीशन रे मैक्सिमम रहइबो तो हमें डिफरेंट पोजीशन देखितिले इक्वेटर देखितिले पोल देखितिले सेंटर रे तो 0 हमें माने मिनिमम बोली हमें कहि परिबा नेक्स्ट इक्वेटर आउ पोल को तळे हमें कंपेयर करथिले हमें देखितिले कि पोल रे टिके 0 वैल्यूटा कम रहउतला बट इक्वेटर रे 0 वैल्यूटा टिके स्मॉल रहउतला बट पोल रेटा मैक्सिमम हे होतला तो 0 वैल्यूटा मोर कोन रहइबो ना मैक्सिमम कोठी ना पोल रे सेति पय कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट को जेतेबेले हमें इक्वेटर रु पोल को नेकी जिबा तार वेट पे कोन हे जाय ना इंक्रीज करी जाय इक्वेटर रु पोल गले एटा इंक्रीज करिवो चलो नेक्स्ट ए बॉडी ऑफ 100 kg इज टेकन टू सेंटर ऑफ अर्थ तो गोटे 100 kg रो बॉडीटा अछि जहा को हमें सेंटर को नेले अर्थ रो व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी देयर सो सेटी तार वेट केते हबो जल्दी को यार आंसर जस्ट टिके पूर्वरु हम माने डिस्कशन कले कि सेंटर रे जी रो वैल्यूटा केते हबो ना आर्ट सेंटर जी रो वैल्यू हे जिवो 0 तो जी रो वैल्यू जे 0 हे जिवो ताले से बॉडी रो वेट पचाउची मते तो बॉडी रो वेट सो वेट टा भी केते हे जिवो ना 0 एबे जस्ट डिस्कशन कले सो वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0 बहुत बढ़िया समझते से बड़ा आंसर दे चलो अच्छा एटा बड़ बढ़िया जिनस एटी बहुत सारा जिनस कंफ्यूजन एबे क्रिएट हबो बहुत सारा पिला कहबो सर एटा कोन पई न हबो एटा कोन पई न हबो एटा कोन पई हला यार आंसर कोन हबो देखिया यार आंसर समस्त कहिलो देखि क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर कोन हबो नेचुरल सैटेलाइट इज ए बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड नेचुरल सैटेलाइट इज ए बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर समस्त दियो क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर कोन हबो ती कहउचंती ओके सी तो कहिलो एबे मोर क्वेश्चन बी तो बी जो माने आंसर दोचो फास्ट दिन से हमें किसी दिन से काटी दबा देखो से कहिला नेचुरल सैटेलाइट इज ए बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड तो सैटेलाइट ता कहा गोटे नेचुरल सैटेलाइट कहा चारिपटे बुलुची बोली हमें कहि परिबा जो माने भी मून कहउचो मून ता केमिति हबो मून चारिपटे कोन गोटे सैटेलाइट मून पा निजे गोटे सैटेलाइट मून ता सैटेलाइट से कहा चारिपटे बोलछि से आर्थ चारिपटे बोलछि ताले किछि पिला अर्थ कहउचंती आ गोटे दिन आंसर मु देखिछि सन जो माने सन भी कहिचंती से माने कोन भूल कहिचंती मु एठी सन कोन पे आंसर हबनी मोर व्हाई नॉट सन व्हाई अर्थ देखा हमें पढ़ीतिले कि जो प्लैनेट गुडा को रहउचंती प्लैनेट गुडा को तो सन रो कोन हे जिवो ना गोटे सैटेलाइट हे जिवो प्लैनेट गुडा भी सन रो कोन हे परिवो ना सैटेलाइट हे परिवो जदि हमें ब्रॉडर कांसेप्ट को जिबा पूरा होल कांसेप्ट को जिबा ताले क्वेश्चन रो आंसर सन भी हे परिवो सन भी हे परिवो बट एठी गोटे जेहेतु कंफ्यूजिंग दिनस अछि एबडा क्वेश्चन तुमको आसी जाय बेले बेले एबडा क्वेश्चन आसी जाय बेले बेले कि दीटा ऑप्शन भीतर तमे कंफ्यूजन रहइबो सेति बेले को आंसर टाको तुम माने चूज करिवो एठी तमे सन भी जदी करिवो ताहाले भी आंसर ठीक अछि अर्थ भी जदी करिवो ताहाले भी आंसर ठीक अछि बट सर दीटा तक ऑप्शन अछि या भीतर हमें कोटा को चूज करिवो सन को चूज करिवो ना अर्थ को चूज करिवो जेहेतु हमें हमर कांसेप्ट को नै कि हमें वर्तमान हम निज कथा आग बाहिबे
निज कथा माने आमे हमर निजर प्लैनेट कथा भाबिबा अर्थ कथा भाबिबा तो एई भला क्वेश्चन रे हमें आंसर यार करेक्ट आंसर कौन हबो जदी एई भला क्वेश्चन आसिला कि सन आ अर्थ भीतर कंफ्यूजन सब बेले ऑप्शन मारिबो काहा को ना अर्थ को मु ए क्वेश्चन टा को आनिबार मीनिंग होची जेमिति कंफ्यूजन न रुए जदी सन आ अर्थ दीटा जक प्रेजेंट अछि नो डाउट सन रो आंसर भी ठीक रहिबो अर्थ रे भी आंसर ठीक रहिबो बट जेतेबेले हमें चूज करबा आंसर मोर एप्रोप्रिएट आंसर ता मोर कोन हबो ना अर्थ हबो बट सैटेलाइट ता जदी रिवॉल्व करूची सेटा सन पई भी हेई परिबो आउ अर्थ पई भी हेई परिबो दीटा जक आंसर हबो बट एप्रोप्रिएट हमें नबा कोटा को ना अर्थ को नेक्स्ट क्वेश्चन चलो केप्लर्स लॉ डील्स विथ डैश मोशन स्निग्धा कौन कहउचंती सर ऑल सैटेलाइट कथा कहूची मून कहिनी सर कहि परिबा ब्रॉडर कांसेप्ट को गले हमें कहि परिबा यार आंसर को यार आंसर कौन हबो केप्लर्स लॉ डील्स विथ डैश मोशन ऑप्शन नंबर डी कारण केप्लर्स जो तीनटा जाक लॉ देथिले काहाकू बेस करके देथिले ना प्लानेटरी मोशन को नेकी देथिले तो यार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना प्लानेटरी मोशन तो केतरा लॉ देथिले ना तीनटा लॉ देथिले टिके टिके रिवीजन करके जिबा सो दैट हमर माइंड रे सब गुडा को फिट हे जिवो तो फर्स्ट लॉ दाथिला हमर लॉ ऑफ ऑर्बिट कोन कहउतला कि प्रत्येक प्लैनेट सन चारि पटे कोहुला पाथ रे रिवॉल्व करंती ना इलिप्टिकल पाथ रे रिवॉल्व करंती नेक्स्ट तापरे सेकंड लॉ थिला कोन ना लॉ ऑफ एरिया रो हमें बुझिले कि से जो सन पाखरु प्लैनेट रो जो रेडियस ता थिबो से रेडियस ता इक्वल एरिया कवर करिवो इक्वल टाइम इंटरवल रे नेक्स्ट थर्ड लॉ थिला हमर कोन ना लॉ ऑफ टाइम पीरियड तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड रे हमर एक्सप्रेशन कोन थिला ना स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस ता को हम रेडियस बोली कंसीडर करि परिबा या परे को यूनिट पढ़ा हेबो या परे हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक माने इलेक्ट्रिक पार्ट को पळै जिबा तो ये थिला तीनटा लॉ तो केप्लर कर जो लॉ टा कहा पर बेस करी कि ना प्लानेटरी मोशन को पर बेस करी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला यार आंसर को बढ़िया जिनसटा द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जस्ट हमें डिस्कशन कले तो थर्ड लॉ जो थिला स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहिबो कोनटा ना क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस जल्दी जल्दी टिके करी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डैश क्वांटिटी सो पोटेंशियल एनर्जी रा गोटे को भला क्वांटिटी ऑप्शन देला स्केलर वेक्टर टेंसर नोड तो एनर्जी टा माने हम जानि चंती कोन ना गोटे स्केलर क्वांटिटी टा तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी हला तो से जो भला भी एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी हो कि स्प्रिंग एनर्जी हो जो भला भी एनर्जी हबो सेटा गोटे को भला क्वांटिटी हबो ना स्केलर क्वांटिटी हबो बहुत बढ़िया बढ़िया से आंसर दो जो समझते तो एई जोस्टा को टिके रखो कंटिन्यू सो दैट इजी रहिबा आगु So value of capital G in CGS unit is तो कैपिटल G रो यूनिट ता हमें देखिबा कोठी ना CGS रे देखो G रो वैल्यू मते जणा अछि G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एटा को सिस्टम रे SI सिस्टम रे बोली हमें कहि परिबा बट एको तरे CGS सिस्टम रे हमें कन्वर्ट करिबा तो CGS सिस्टम रे यार आंसर कोन हे जिवो सीजीएस रे कन्वर्ट करिया को हेले देखो यार हमको तो डायरेक्ट वैल्यू मने रखि दबा सीजीएस रे तो सीजीएस रे हे जिवो केते ना 6.67 into 10 to the power minus 8 डा हे जिवो डाइन into सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर जदी भी मने न रखिचो जदी गोटिए वैल्यू मने रखिचो तले एटा को कन्वर्ट कर दबा न्यूटन टा को डाइन रे कन्वर्ट कर दबा मीटर टा को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कर दबा केजी टा को ग्राम रे एटा ग्राम रो स्क्वायर ग्राम रो स्क्वायर ओके तो यार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना C 10 to the power minus 8 सर एसएमई रे कहिले एई मंथ रे एसएसबी टीजीटी आसीबो बहुत बढ़िया जदी कहिसंती तले हमें ता पूर्वरु सब दिनस सारी की केमिति आगु को रिवीजन करिबा ता ऊपर फोकस दबा हमें ट्राई करिबा एसएसबी टीजीटी आसीबा पूर्वरु हमें मानकर कोर्स को सारी की रिवीजन पई प्रिपेयर हे जिबा चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग एट ग्रेटर एंगुलर स्पीड तो ग्रेटर एंगुलर स्पीड माने अर्थ रो जो एंगुलर स्पीड ओमेगा ए ओमेगा टा से कोन कहूची ना इंक्रीज करूची बोली से कहूची देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ
then what will be the effect on the value of poles तमाने g रो वैल्यू टा पोल रे कोन हबो डिक्रीज करिवो इंक्रीज करिवो ना कि चेंज हबोनी ना नोन यदि अर्थ रो एंगुलर स्पीड इंक्रीज करूची तो एंगुलर स्पीड को नेकी गोटे रिलेशन थिला तमान को मो कहितली कोन से एक्सप्रेशन टा थिला टिके समस्त मने पकाओ एंगुलर स्पीड को नेकी गोटे रोटेशन जो g रो वैल्यू थिला सो g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा एमती किछि गोटे फार्मूला पढिथिले कि रे जेतळे हमें वेरिएशन ऑफ g देखुथिले सो वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ए एक्सप्रेशन थिला आ पोल केस रे अल्फा रो वैल्यू टा मोर कोन हे जाय ना 90 सो अल्फा रो वैल्यू जदी 90 हे जिवो तले g डैश रो वैल्यू टा g ही रहइबो ता माने ओमेगा पर डिपेंड ही करबन एगुडा का थ्योरेटिकल कांसेप्ट हम माने पढिथिले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल does not depends on angular velocity of earth को वेलोसिटी रे बुलुची ता ऊपर डिपेंड करिवो नाही तो यार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना नो चेंज इन g g रे कोनोसी चेंज हबो नाही ओके चलो बहुत बढ़िया तो आपण वीकली 3-4 क्लास एबे करंतु निहाती करबा ता पई ओरी होना जदि भी न्यूज़ सत होइतिबो कि SSB TGT 1 मंथ भीतर आसुची ताले जस्ट वेट फॉर नोटिफिकेशन एटा 3टा कि 4टा नुए मे बी सब दिन मु क्लास करिवि बुझियला ए 11 नंबर रो क्वेश्चन टा बुझियला कि नहीं कि जदि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ुची और इंक्रीज करूची ताले पोल रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रे कोनोसी चेंजेस आसीबो नाही सेटा सेम ही रहिबो जी ही रहिबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला आज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जेताले हमें इक्वेटर रो पोल को जाउचंती द वैल्यू ऑफ g इज एबव द वैल्यू ऑफ g माने को g को लक्ष्य करो कैपिटल g कथा कहूची कैपिटल g कथा कहूची यार आंसर कोन हबो जेतबेले हमें इक्वेटर रो पोल को जिबा सेतबेले g कोन रहिबो कोन हबो यार आंसर कोन हला एते लेट कोन पई माडा खाइबो सबु ए जो माने आंसर करछो माडा खाइबो सबु इंक्रीज कोन पई कहउछो हैक कोन ताले बुझिलो आउ तरे भलसे देखो क्वेश्चन टाको खाली ए सब लेखि पकेलो कोन पई इंक्रीज कहि दउछो एटा कोनटा देइछि देखिलो एटा को जी पचारछि देखिलो ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टा कोन चेंज हबो ए यूनिवर्स रा सब जगह रे कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सब जगह रे सेम यदि सब जगह रे सेम से चेंज केमिति हबो ताले एटा कोन रहइबो रिमेन सेम यदि स्मॉल g कहि थांता यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कथा कहि थांता ताले हमें कहि थांते कि जेतळे हमें इक्वेटर रो पोल को जाउचंती सेतळे g रो वैल्यू कोन हबो ना इंक्रीज करिवो क्वेश्चन टाको टिके भलसे पढो संगे संगे खाली देखि देलो संगे संगे को g कथा कहि जे ताको भी टिके भाबुना एई भला ही सब भूल भाल करूछ एग्जाम रे ओके तो एटा सबले क्वेश्चन गुडा आगे पढिबो गोटे दिनस कोन देछि दिनसरा बुझो देखि देले ना आज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एतिक रे माइंड रे आसी गला कि जी कथा पचारथि बारे को जी कथा पचारथिबो देखो टिके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर गोटे बॉडी टाकू एयर को हमें अपवर्ड डायरेक्शन रे फोपाले व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी तार पोटेंशियल एनर्जी कोन हबो तार पोटेंशियल एनर्जी कोन हबो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो गोटे फार्मूला मते जणा अछि कोन ना mgh तो पोटेंशियल एनर्जी टा कहा ऊपर डिपेंड करछि ना हाइट ऊपर सरफेस रो हमें जते ऊपर को जिबा पोटेंशियल एनर्जी हमर कोन हे चलिबो ना इंक्रीज हे चलिबो सो जतो अपवर्ड डायरेक्शन रे थ्रो करछन सो पोटेंशियल एनर्जी टा कोन हबो ना ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस कंदला व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटी मींस g कथा पचार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस of a mass of earth becomes half if अच्छा एटा ऑफ नुए एटा if it is not off it is if के प्रिंटिंग मिस्टेक अछि if mass of the earth becomes half यदि मास टा आधा हे जाउची ताहाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन हबो एरा आंसर को बढ़िया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पई हमें गोटे एक्सप्रेशन जानी थिले एक्सप्रेशन टा कोन थिला ना स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर एटा मोर फार्मूला थिला
से कहूची कि जदि मास टा अर्थ रो कोन हे जिवो ना आधा हे जिवो हाफ हे जिवो ताले जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेटा कोन हबो तो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश इज इक्वल टू हम लिखि परिबा g m जगह रे लिखिबा m/2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर सो इट बिकम्स हाफ ऑफ gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर सो ई gm upon r स्क्वायर ता ही मोर ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जोटा कि सरफेस ऊपर माने g/2 हे गला g/2 मींस हाफ हे जिवो ऑप्शन नंबर ए कोन लिखुछ सब ऑप्शन ए सब बहुत सारा देछ ना पूर्व क्वेश्चन ऑप्शन ए थिला या पूर्व आंसर था तो यार आंसर कोन हे जिवो हाफ हे जिवो आधा हे जिवो यदि मास टा आधा हे गला तले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधा हे जिवो चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिला इफ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेयर डबल्ड तो अर्थ और सन भीतर डिस्टेंस यदि डबल हे गला of its present value तार प्रेजेंट वैल्यू जदि डबल हे गला देन द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर विल बी तले गोटे वर्ष भीतर केते दिन हे जिवो गोटे दिन भीतर केते दिन गोटे वर्ष भीतर केते दिन हे जिवो तो देखो रिवॉल्व टाइम पीरियड और डिस्टेंस भीतर रेडियस भीतर गोटे रिलेशन कोन थिला रिलेशन थिला टाइम रो स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस रो क्यूब सो दीटा केस कथा कहिछि आमे लिखि परिबा कि t1 upon t2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 upon r2 रो होल क्यूब एटा ही से कंडीशन कहूछि तो से कहिला कि जत्ते बेले टाइम सपोज प्रीवियसली टाइम थिला मोर t एबे जत्ते तार डिस्टेंस ता कोन हे गला ना डबल हे जाउछि माने रेडियस ता डबल हे जाउछि जत्ते बेले रेडियस थिला r तत्ते बेले टाइम थिला केते ना t एबे से कहूची कि डबल हे जाउची रेडियस जदी डबल आर 2r हे गला ताले जो न्यू टाइम आसिला से न्यू टाइम ता केते मते को t डैश जोटा त माने t1 जगह हमें t पुट कर दबा सो t डिवाइडेड बाय t डैश रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाय r2 r1 जगह रे मु पुट करबी r r2 जगह रे पुट कर देबी 2r रो क्यूब तो याकू सॉल्व कर देले देखो कोन आछी ना t बाय t1 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर आर कैंसल आउट हे गला 1/2 रो क्यूब हे गला केते ना 1/8 सो मते दरकार कोन ना अच्छा स्क्वायर ता घटाई दियो सो t डिवाइडेड बाय t डैश इज इक्वल टू 1/8 रो रूट ओवर माने पावर 1/2 सो पावर 1/2 कर देले केते हे होची 1/2 रूट 2 तो मते दरकार कोन ना t डैश सो t डैश इज इक्वल टू 2 रूट 2 into t so t रो वैल्यू ता मते जणा अछि केते ना 365 डेज सो into 365 डेज यदि मल्टीप्लाई कर दबा ताली यार अप्रोक्सीमेटली आंसर केते आसी जिवो ना 1030 डेज एटा कैलकुलेट करिवो तम माने यार नियरली डेज केते आ जिवो ना 1030 डेज ये थिला एक्सप्रेशन मते को ए आंसर ता बुझी हला कि बुझी हलानी ना कहारा डाउट रही गला जैसे क्वेश्चन रे कहिची कि अर्थ और सन भितरे डिस्टेंस ता जदी डबल हे जाउची डबल माने अर्थ रा सन चारि पटे रिवॉल्व करूची ता माने से जो रेडियस ता से कहूची डबल हे जाउची तो रेडियस ता डबल हे गले तले गोटे वर्ष भितरे केते डेज प्रेजेंट रहिबो तो रेडियस और टाइम पीरियड भितरे ये रिलेशन मते जणा थिला केप्लर कर थर्ड लॉ रु जेतबे रेडियस ता r थिला सेतबे टाइम ता को मु कंसीडर करली t जोटा कि 365 डेज से कहूची कि रेडियस ता जदी 2r हे जिवो सेतबे टाइम पीरियड ता केते हबो चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड ए प्लैनेट ऑफ रेडियस r इज t द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड अनदर प्लैनेट whose radius is 3r is equal to अच्छा बढ़िया क्वेश्चन ता याकू टिके बोलते बुझो से कहिला द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड ए प्लैनेट ऑफ रेडियस r इज t ता माने तार रेडियस थिला r आ तार टाइम पीरियड थिला केते ना t तो मते रिलेशन जणा अछि रिलेशन कोन जणा अछि ना स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज क्यूब ऑफ द रेडियस तो हम लिखि परिबा कि t1 upon t2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू r1 upon r2 रो होल क्यूब रेडियस जतबे r थिला टाइम थिला t सो t डिवाइडेड बाय t2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू r1 दा केते थिला ना r थिला सो r डिवाइडेड बाय एबे
R2 टा केते हे ना 3R हे जाइछि सो डिवाइडेड बाय मु 3R कर देबी रो होल क्यूब सो t डिवाइडेड बाय t2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू याकू सॉल्व कर देले केते होछि ना 3 रो क्यूब 1/27 सो t डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/27 सो अंडर रूट ऑफ 1/27 टाको सॉल्व कर देले केते होछि 1/3√3 सो मते दरकार करना t2 सो t2 इज इक्वल टू 3√3 into t दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर t2 तो 3√3 t2 ऑप्शन नंबर डी बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जो क्वेश्चन ता बुझी परिबनी कहबो weight of a body in a satellite of mass 1000 kg in space is equal to तो गोटे बॉडी रो वेट पचारिछि कोठी ना इन ए सैटेलाइट भितरे पचारिछि जो बॉडी रो मास ता अछि केते ना 1000 kg तो सैटेलाइट भितरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते हे जाय ना जीरो हे जाय तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जदी जीरो हे गला ताले वेट ता केते हबो वेट ता भी हे जिवो हमर केते ना जीरो गोटे सैटेलाइट भितरे वेटलेसनेस फील हुए गोटे सैटेलाइट भितरे कोन फील हबो ना वेटलेसनेस तो यार आंसर कोन हबो यार आंसर कौन हम बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर ई नून चलो नेक्स्ट जीवा इफ अर्थ एक्सपांड टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस तो अर्थ टा एक्सपांड करके कौन हे गला ना ट्वाइस हे गला तार रेडियस टा डबल हे गला व्हाट विल बी द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने रेडियस टा डबल हे जाइछि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रे एक्सप्रेशन कौन थिला ना g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर से कहूची कि रेडियस ता कौन हेछि ना ट्वाइस कान एक्सपांड करि जाइछि एक्सपांड टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस मास सेम अछि मास ऊपर कोनोसी चेंजेस हैनी रेडियस ता डबल हे जाइछि रेडियस ता डबल हे गले सो 2r स्क्वायर हे जिवो सो r जगह में 2r पुट कर दबा सो तळे आसी जिवो कोन ना 4r स्क्वायर सो 1/4 ऑफ gm/r स्क्वायर सो 1/4 टाइम्स 4 टाइम्स केमिति हे गला 4 टाइम्स केमिति हे जिवो 1/4 टाइम्स देखो एडे g डैश इज इक्वल टू हमें लिखि परिबा g m डिवाइडेड बाय r जगह पे केते पुट करबा ना ट्वाइस सो 2r रो होल स्क्वायर सो इट बिकम्स 1/4 into g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर सो एटा ही तमोर g ना सो g/4 हमें लिखि परिबा सो 1/4 टाइम्स ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इफ ए प्लैनेट एग्जिस्ट whose mass is double एटा टिके करेक्शन एटा होची whose mass if a planet exists whose mass is double that of earth तो earth रो mass रो double in radius 3 times that of earth radius ता भी होची केते ना earth रो 3 times next कहिला कि 1 kg man on the surface of planet would be तो गोटे पर्सन रो mass होची केते ना 1 kg ताले से पर्सन रो mass ता से planet ऊपर केते हबो क्वेश्चन रो टिके लैंग्वेज ता को बुझिया पय ट्राई करो क्वेश्चन रो लैंग्वेज ता कोन टिके प्रिंटिंग एपट सपट हे के भूलभाल लागुची से कहिला इफ ए प्लैनेट एग्जिस्ट गोटे प्लैनेट ता एग्जिस्ट करूची जो प्लैनेट रो मास ता केते अछि ना डबल दैट ऑफ अर्थ से प्लैनेट रो मास ता होची डबल अर्थ थारु एंड एटा होची एंड रेडियस 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ तने अर्थ रो रेडियस जहां से प्लैनेट रो रेडियस ता होची 3 टाइम्स क्वेश्चन रे पचारिला कि 1 kg मैन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट वुड बी गोटे पर्सन अछि जहार मास होची केते ना 1 kg से पर्सन रो मास ता से प्लैनेट ऊपर केते हबो को यार आंसर ता क्वेश्चन हम जहां बुझेली से हिसाब जा कारण क्वेश्चन रो लैंग्वेज रे टिके प्रॉब्लम अछि जो प्रिंटिंग भीतर टिके प्रॉब्लम अछि मे भी टिके बुझिया पय प्रॉब्लम हे पारे तुमको वेट पचारिनी तुमको मास पचारिछि गोटे केजी मैन तमन तार मास ता से प्लैनेट रे केते हबो तो मते जणा अछि मास ता केबे भी चेंज हबो नाही जदी वेट कथा कहितांता ताले हमें स्मॉल जीरो वैल्यू कैलकुलेट करथांते ताहाले हमें वेट टाको फाइंड आउट करथांते 2/9 केमिति देखो क्वेश्चन रो लैंग्वेज ता तम माने समस्त वेट टाको कैलकुलेट करूजे मजा लागुची बट से वेट कथा पचारिनी जदी वेट कथा पचारि थांता ताहाले हमें
जी डैश फाइंड आउट करथांते जी डैश फाइंड आउट करिके सॉल्व करथांते तापरे मास टाको मल्टीप्लाई करिथांते बट से मास कथा ही पचारिछि तो मास ता तमे जो भी प्लैनेट को जाओ मास ता कबे चेंज हबार नाही ना मास केमी चेंज हे जिवो जो भी प्लैनेट रे मास रे वैल्यू सेम ही रहइबो 1 केजी जदि हां ई क्वेश्चन रे वेट कथा पचारि थांता ताहाले हमें कहि परथांते कि जी डैश फाइंड आउट करथांते जहां भी आस्तांता सॉल्व करके हमें फाइंड आउट करथांते बट मास कथा कहिछि जेहेतु ए क्वेश्चन रे टिके जो वर्डिंग रे प्रॉब्लम अछि सेति पय क्वेश्चन टा उटे डिफिकल्ट लागिथिबो तम मानको नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एतरे ओरियाबा दरकार नै एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी रा केते अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी होछि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एटा थियोरेटिकल क्वेश्चन टा नेक्स्ट आउ गोट दिनस कि एस्केप वेलोसिटी आउ गोट दिनस मने रखिबो कोन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी भितरे गोटे रिलेशन थिला द रिलेशन समस्त टिके कमेंट बॉक्स रे आंसर दियो कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी भीतर रिलेशन कोन थिला एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू हम एक्सप्रेशन लिखि परिबा √2 टाइम्स ऑफ v नॉट सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v नॉट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला द लॉ व्हिच गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड द लॉ व्हिच गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स जो लॉ टा प्लैनेट मानकर मोशन को गवर्न करूची माने कंट्रोल करूची इज कॉल्ड को लॉ टा हबो यार आंसर को समझते √2 टाइम्स हाँ बहुत बढ़िया यार आंसर को द लॉ व्हिच गवर्न द मोशन ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड यार करेक्ट आंसर कौन हबो बहुत बढ़िया समझते आंसर दउचो कि केप्लर्स लॉ कारण केप्लर ही लॉ देइथिले प्लैनेट मानकर मोशन को बेस करिकि जोटा का हमें कहउचंती केप्लर्स प्लैनेटरी लॉ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर इज ग्रेटर देन जी पोल त मते जणा अछि कोठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अधिक रहइबो मते जणा अछि कि पोल रे ही मोर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अधिक रहे सो पोल रे जी रो वैल्यू टा मते मैक्सिमम मिलिबो आ सबटू मिनिमम कोड रहइबो ना एट सेंटर ऑफ द अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी सो कैपिटल जी रो एसआई यूनिट हबो कोन या पूर्वरु जस्ट हमने स्टार्टिंग रु ही डिस्कशन करथिले जो कैपिटल जी रो यूनिट आस जीवो कोन ना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर यार आंसर कोन आस जीवो ना ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 केजी गोटे ऑब्जेक्ट रो मास ता होची अर्थ रे केते ना 10 केजी व्हाट इज द वेट ऑन द मून सो मून रे तार वेट टा केते हबो एठी वेट पचारि छी एठी तुमको वेट ही पचारि छी तो वेट जानिया पई हेले मते कोन जानिबा दरकार ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ मते जणा अछि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सो अर्थ रो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली 9.8 बट कैलकुलेशन पई हम यदि 10 ने की सॉल्व करूचंती तले एटा को हम लिखि दबा कोन ना 10/6 तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस मु 10 ही कंसीडर कली सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सो मते पचारि छी गोटे 10 केजी बॉडी रो वेट टा केते हबो सो वेट पई फार्मूला मते जणा अछि m * g सो g m लिखि दबा सो मास हे गेला 10 * एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हे गेला 10/6 सो ये हे गेला 100/6 100/6 टा को जे सॉल्व करबा तले एटा हे जिवो केते ना 50/3 न्यूटन तो ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी माने कोन रिलेटिव रो कांसेप्ट हमें जानि चंती आहु का कंपैरिजन रे तो कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट रो डेंसिटी जेतले हमें आउ जनकर रेस्पेक्ट रे कंसीडर करंती कि कैलकुलेट करंती ताकू ही हमें कोन कहंती ना रिलेटिव डेंसिटी बोली कहंती तो जनकर डेंसिटी आउ जनकर रेस्पेक्ट रे हमें कैलकुलेट करिबा त माने ऊपर भी डेंसिटी तळे भी डेंसिटी तो तार यूनिट कोन आसीबो एसआई यूनिट इज यूनिट लेस कहि परिबा हमें रिलेटिव डेंसिटी पचारिची इट इज नॉट डेंसिटी जदी खाली डेंसिटी कहि थांता जदी खाली डेंसिटी कथा कहि थांता ताले डेंसिटी पई फार्मूला मते जणा अछि मास अपॉन वॉल्यूम सो केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब मु कहि देई थांती केजी पर मीटर क्यूब मु कहि थांती कहा पई ना डेंसिटी पई बट से मते क्वेश्चन रे पचारिची कोन ना रिलेटिव डेंसिटी पचारिची रिलेटिव डेंसिटी माने जनकर डेंसिटी आउ जनकर कंपैरिजन माने अर्थ रो कंपैरिजन रे और अर्थ रो डेंसिटी रो कंपैरिजन रे जेतले हमें कोनोसी गोटे बॉडी रो डेंसिटी कैलकुलेट करंती ताकू ही हमें कहंती कोन ना रिलेटिव डेंसिटी
सो रिलेटिव डेंसिटी पाखरे कोनोसी यूनिट न थाए सो इट इज ए यूनिटलेस बुझी हला कि केमिति एटा यूनिटलेस हला खाली डेंसिटी कहिथिले केजी पर मीटर क्यूब कहिथांते सो यार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना नोन यूनिटलेस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड तो दीटा बॉडी रो मास कोन हे गला ना डबल हे गला एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ देन व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर कोन इफेक्ट पड़िबो सो ग्रेविटेशनल फोर्स रे एक्सप्रेशन मते जणा अछि g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर सो से कहूची कि बोथ मास ता डबल हेची ता माने m1 ता 2m1 हेची m2 ता 2m2 हेची ता माने मास फैक्टर रे केते टाइम्स बढ़ी गला ऊपर बढ़ी गला 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय तळे रेडियस कोन हे जाईची ना हाफ हे जाईची ता माने r/2 ता माने 1/2 रो स्क्वायर हे गला केते ना 1/4 सो 1/4 हे गला केते हे जाउची ना 16 टाइम्स शॉर्टकट रे कली बुझी हला कि ना क्लियरली बुझाइबे एटा को शॉर्टकट रे कली बुझी पालो ना आहुरी क्लियरली बुझेबी मास फैक्टर रे चेंजेस आसीबो 4 टाइम्स डिस्टेंस रे टर्म रे आसी जिवो केते ना 1/4 कारण स्क्वायर अछि सो 4 डिवाइडेड बाय 1/4 हे गला केते ना 16 टाइम्स ओ बहुत बढ़िया तो यार करेक्ट आंसर हे गला 16 नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर ए पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन तो गोटे पेंडुलम क्लॉक ता जल्दी जल्दी केमती को टाइम रे से जल्दी जल्दी रनिंग करिवो जल्दी फास्ट रनिंग करियो माने कोन तार टाइम पीरियड ता डिक्रीज करिवो कारण हमें तो पेंडुलम रो टाइम पीरियड पढिथिले मने पकाओ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम रो एक्सप्रेशन कोन थिले ना t = 2 पाई √L/g तो यार आंसर मते को समझते फास्ट ट्रैवल करूची माने टाइम पीरियड ता कोन हेची ना कमीची तले हमके एमिति भाबिया को पड़िबो कि को सीजन रे मोर कोन होची ना टाइम पीरियड ता कोन होची ना डिक्रीज करूची कोठी टाइम पीरियड ता डिक्रीज करिवो टाइम पीरियड डिक्रीज करियो माने एमती देखो टाइम पीरियड डिक्रीज करिवो यार माने हम एमिति बुझी परिबा कि लेंथ ता भी मोर कोन होतबो ना डिक्रीज करूथबो लेंथ ता भी मोर डिक्रीज करूथबो बहुत बढ़िया आंसर दउचो विंटर या पछर कोन यार आंसर कोन हबो ना विंटर हबो या पछर कॉज कोन बुझो कोन पई विंटर हला कारण देखो जनरली जला में गोटे समर और विंटर को देखिबा समर सीजन रे कोन हुए ना मते टेंपरेचर ता मोर बढ़ी जाए हीट अधिक मिले सेति पई जो लेंथ रा कोन हुए ना एक्सपांड करी जाए एक्सपांशन आसी जाए कोठी ना समर केस रे बट विंटर केस रे सेटा कोन हे जाय त लेंथ रे डिक्रीज करी जाए सेति पई लेंथ डिक्रीज कला माने टाइम पीरियड टाइम मोर कोन करबो ना डिक्रीज करबो टाइम पीरियड डिक्रीज करियो माने मोर पेंडुलम ता कोन हबो ना फास्ट रनिंग करबो तो विंटर केस रे हुए कोन एक्चुअली लेंथ रा डिक्रीज करी जाए लेंथ डिक्रीज कला बोली मोर टाइम पीरियड ता डिक्रीज कला टाइम पीरियड डिक्रीज करछि माने रन कोन करबो रन फास्ट बट यदि से कहितांता कि ए पेंडुलम कैन रन स्लोअर यदि स्लो चली थान ताले केतळे स्लो माने टाइम पीरियड ता अधिक लागुची टाइम पीरियड केतळे अधिक होबा ना यदि लेंथ रा मोर इंक्रीज करबो समर सीजन रे लेंथ रा एक्सपांड करी जाए एक्सपांशन आसी जाए सो लेंथ इंक्रीज कला टाइम पीरियड इंक्रीज करबो तो एठी हमें कहि परिबा स्लो मूव करियो बोली बुझियला कांसेप्ट दिटा देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला व्हाट इज द हाइट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ तो ए डाटा टा को मन रखिबो कि जनरली जियोस्टेशनरी सैटेलाइट गुडा करो जो हाइट थाए केते ना 36000 किलोमीटर डाटा टा को मन रखिबो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमें काहो कहउथिले कि जो सैटेलाइट टा को हमें अर्थ रु देखिला बेले से हमो केमिति देखा जाय ना रेस्ट रे देखा जाय से भलिया सैटेलाइट को ही हमें कोन कोनती ना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कोनती आउ कोन डाटा मैच करूथला कि गोटे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टा अर्थ रो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सहित कोन रहउतला ना सेम रहउतला यदि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कथा हमें देखिबा यार रिवोल्यूशन टाइम पीरियड टा एडा मन रखिबो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड टा कहा सहित सेम हबो रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ तामाने जोटा कि 24 आवर बोली हमें कहउचंती नेक्स्ट आउ गोटे डाटा भी मन रखिबो कोन ना दी जनकर एंगुलर वेलोसिटी कोन रहिबो ना सेम रहिबो तामाने सैटेलाइट रो एंगुलर वेलोसिटी जहा रहिबो और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन जहा अर्थ रो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन भी सेया रहबा दरकार
ताहले जाई कि सी हमकु रेस्ट रे देखा हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स with which all the bodies of the world attract each other called? तो जो फोर्स पाई कोनोसी भी दीटा बॉडी कौन करंती ना अट्रैक्ट करंती से फोर्स टा को हमें कौन कहंती? व्हाट इज द फोर्स विथ व्हिच ऑल द बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड अट्रैक्ट ईच अदर? वर्ल्ड रे कोनोसी भी दीटा बॉडी जो अट्रैक्ट करंती परस्पर को गोटे फोर्स रे से फोर्स टा को हमें कौन कहिबा? समस्त आंसर को यार ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स कहितले ना न्यूटन every two object in the universe attract each other with a force. So Kepler's second law is based on केप्लर कर जो सेकंड लॉ थिला से सेकंड लॉ टा कहा ऊपर बेस करूथला? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यार आंसर कौन होबा जल्दी समझ को? क्वेश्चन नंबर 30 केप्लर कर सेकंड लॉ रो हमें बुझितिले कि इक्वल एरिया कवर अप करिवो इक्वल टाइम इंटरवल रे। तो इक्वल एरिया कवर जदी करूची तले हेटी हमें गोटे कांसेप्ट बुझितिले जेहेतु नेट टॉर्क ता ता पर जीरो रहउतला सेति पई तार एंगुलर मोमेंटम टा कोन रहउतला ना एंगुलर मोमेंटम टा मोर कंजर्व रहउतला। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहउतला बोली एंगुलर मोमेंटम टा मोर कंजर्व रहउतला बोली सेति पई मोर कोन होउतला ना स्पीड टा दीटा पोजीशन रे डिफरेंट डिफरेंट रहउतला। गोटे पेरीहेलियन पोजीशन देखुतिला गोटे अफहेलियन पोजीशन देखुतिले। पेरीहेलियन माने से पोजीशन टा जोटा कि अर्थ रो सॉरी सन रो सबुटार क्लोज थिला आ एफहेलियन टा होची सन टारु सबुटो दूर रे डिस्टेंस रे थिला। आ मते जणा अछि कोनोसी भी गोटे प्लैनेट रो स्पीड टा पेरीहेलियन रे मते मैक्सिमम देखिबक मिलिबो, एफहेलियन रे मते मिनिमम देखिबक मिलिबो। ता माने सन रो क्लोज रे जेतेबेले प्लैनेट ट्रैवल करे सेतेबेले तार स्पीड टा अधिक रहे आ सन टारु जेतेबेले दूर को ट्रैवल करियो प्लैनेट सेतेबेले तार स्पीड टा डिक्रीज करि जाय ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केवल एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखिया पई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला? केप्लर्स लॉ स्टेट्स दैट square of the time period of any planet moving around the sun in an elliptical orbit of a semi major axis r is directly proportional to। तो से कहला कि गोटे प्लैनेट रो जो टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ता काहा को प्रोपोर्शनल रहिबो, काहा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहिबो? मते जणा अछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। तले r क्यूब हे जिबा आंसर r क्यूब जणा अछि t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स रेडियस और सेमी मेजर एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। फॉर ए सैटेलाइट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट? ए क्वेश्चन दा बढ़िया क्वेश्चन दा। यार आंसर समझते को यार आंसर कोन आसीबो? गोटे सैटेलाइट ता एलिप्टिकल ऑर्बिट रे बुलुची तो या भितरु को क्वांटिटी टा सेम रहिबो नाही। तो मते जणा अछि कि एंगुलर मोमेंटम टा मोर कोन रहिबो ना कंजर्व रहिबो, एरियल वेलोसिटी टा कंजर्व रहिबो बट मोमेंटम टा केबे भी कंजर्व रही परिबो नाही। तो यार ऑप्शन नंबर हे जिवो कोन ना बी। मोमेंटम रो फार्मूला मते कोन जणा अछि ना मास इनटू वेलोसिटी। मास तो सब जगह रे कांस्टेंट थाए बट जो वेलोसिटी टा कोनोसी भी गोटे प्लैनेट हो किबा सैटेलाइट हो तार वेलोसिटी टा कंटीन्यूअसली कोन हुए ना चेंज हुए टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। सेति पई मोर मोमेंटम टा सब बेले कंटीन्यूअसली चेंज हबो। यार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। गोटे प्लैनेट ता सन अराउंड रे मूव करूची। इट इज क्लोजर टू द सन एट ए डिस्टेंस d1। इट्स क्लोजेस्ट इट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस d1। त माने सबटु क्लोज डिस्टेंस ता होची d1 एंड हैव ए वेलोसिटी v1। तो सेते बेले तार वेलोसिटी ता होची v1। क्वेश्चन रे पचारला एट द फर्दर डिस्टेंस d2 इट्स स्पीड विल बी। जेते बेले फर्दर डिस्टेंस माने d2 डिस्टेंस रे रहूची सेते बेले तार स्पीड ता केते हबो? तो ए वाला क्वेश्चन को हमें सॉल्व करिया केमिति ना ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मते जणा अछि mvr जोटा को हमें कहउचंती तो हमें लिखि परिबा m into v1 into d1 is equal to m into v2 into d2। एटा थिला मोर एक्सप्रेशन। सो m तो कैंसल आउट कर दबा। मते दरकार कोन ना फर्दर डिस्टेंस रे वेलोसिटी माने v2 रो वैल्यू टा मते दरकार। सो v2 is equal to कैन आई राइट v1 into d1 divided by d2। दिस इज द वेलोसिटी। तो यार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो? यार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो? v1 d1 divided by d2। सो ऑप्शन नंबर सी। कोन बी सब आंसर दोचो? बी रे कोन अछि की d2 v1 divided by d1? एटा v1 पचार थांता। ऑप्शन नंबर सी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला?
For a satellite in an elliptical orbit, which of the following quantity does not remain? सेटा कले पराबे सेटा कले हेबे सेम क्वेश्चन रिपीट हे जाइछि तो मोमेंटम हे गला यार आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The distance of two planets from the sun are 10 to the power 13 meter and 10 to the power 12 meter respectively. The ratio of the period of the planet is. तो टाइम पीरियड रो रेशियो पचारिछि. तुमको डिस्टेंस देई देइछि दीटा जाक प्लैनेट रो सन थारु डिस्टेंस देई देइछि माने रेडियस देई देइछि तुमको सेमानकर टाइम पीरियड रो रेशियो फाइंड आउट करिवार अछि. सो मते जणा अछि t1 upon t2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू r1 upon r2 रो क्यूब. तो मते कौन देइछि ना डिस्टेंस माने रेडियस रो रेशियो देई देइछि. दैट मींस t1 upon t2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू r1 जगह में पुट कर दबा केते ना 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय r2 रो वैल्यू हेगला केते ना 10 टू द पावर 12 रो क्यूब. तो याकू सॉल्व कर देले केते होची ना 10 टू द पावर अच्छा 10 रो पावर क्यूब. 10 रो पावर क्यूब मींस एटा हेगला 1000. 10 टू द माइनस 12 अछि कटि गेला 10 10 रो क्यूब हेगला 1000. सो मते दरकार कोन ना t1 by t2 रो रेशियो. सो t1 by t2 सेपट रूट ओवर कर देली रूट ओवर ऑफ 1000 रूट ओवर ऑफ 1000 टा केते हेजिवो 10 रूट 10 10 रूट 10. सो t1 by t2 रो रेशियो आसी गला ऑप्शन नंबर डी 10 रूट 10. बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. The period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B. अच्छा तो मत कौन कहिला the period of revolution of a planet A. So planet A रो जो टाइम पीरियड टा से कहूची 8 times that of B. So 8 times that of B planet ए मते गिवन देला. So जदि हमें TA by TB रो रेशियो देखिबा so TA upon TB is equal to हमें कहि परिबा 8 बोली. से क्वेश्चन पचारला द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी. त माने ए प्लैनेट रो डिस्टेंस ता सन थारु केते टाइम्स बड़ हबो कोउटा को ना बी थारु. सो हमकु रेडियस रो रेशियो ता जदी हम फाइंड आउट कर दबा ताले हमकु सॉल्यूशन मिल जिवो. सो टाइम पीरियड और रेशियो को नै गो रिलेशन थिला कोन थिला ना TA डिवाइडेड बाय TB रो स्क्वायर इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय RB रो क्यूब बोली हमें कहि परिबा. सो TA by TB रो रेशियो मते केते जणा अछि ना 8 जणा अछि. सो 8 रो स्क्वायर हे गेला 64. 64 इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय RB रो क्यूब बोली हमें कहि परिबा. सो जदी क्यूब रूट हमें नै जिबा 64 रो क्यूब रूट हे गेला केते ना 4. दैट मींस RA डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू 4. सो RA इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ B. सो ऑप्शन नंबर कोन हे गेला ना ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स. बुझियलानी यार आंसर कोन एपन आसिनी कहार. धीरे धीरे लेवल को बढ़ेबा ना आ रहिबानी सेही कोटिया जगह रे. इजी इजी क्वेश्चन तो थिला फास्ट रू एबे धीरे धीरे क्वेश्चन टा को बढ़े बढ़े का जिबा बढ़े बढ़े का कि जे लेवल को नै जिबा जेमिति कि आरएसटी टाइप रो क्वेश्चन भी जोडा आछू ता भीतर भी अछि प्रीवियस ईयर रो आरएसटी क्वेश्चन गुडा को एइडा बोधे आरएसटी रो क्वेश्चन टा. चलो बुझियला कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला द रेशियो ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ 3 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर. तो सन थारु प्लैनेट मानकर डिस्टेंस रो रेशियो मते जणा अछि ता माने r1 is to r2 is to r3 ए मानकर रेशियो टा देछि केतना ना 0.5 is to 1 is to 1.5. अच्छा 0.5 टा को मु लिखि परिबी 1/2 is to 1 is to 3/2. 1.5 टा को मु लिखि देली 3/2. सो एगुडा का तो फ्रैक्शन रे अछि जदी हमें रेशियो सॉल्व करिबा तो एलसीएम नै कि गोटे 2 टे मल्टीप्लाई कर दियो. 2 मल्टीप्लाई कर देले एमानकर रेशियो टा को हमें लिखि परिबा 1:2:3 1:2:3 लिखि परिबा. 2 मल्टीप्लाई कर देली मु. सो एगुडा को हे गेला मते रेडियस रो रेशियो. मते से क्वेश्चन रे पचारजी देन द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो. तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड माने t1 रो स्क्वायर इज टू t2 रो स्क्वायर इज टू t3 रो स्क्वायर मते पचारिछि. एई रेशियो टा मते पचारिछि. सो मते जणा अछि गोटे रिलेशन टाइम पीरियड रो स्क्वायर टा क्यूब ऑफ द रेडियस से तो सेम हबो. ता माने व्हिच इज इक्वल टू r1 रो क्यूब इज टू r2 रो क्यूब इज टू r3 रो क्यूब बोली हमें कहि परिबा. सो r1 r2 r3 मते जणा अछि 1:2:3 तो सेमानकर क्यूब कर दियो. सो 1 रो क्यूब हे गेला 1:2 रो क्यूब हे गेला 8 r3 रो क्यूब हे गेला 27. सो 1:8:27 पचारथिला ना द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो. सो ऑप्शन नंबर कोन हे गेला ना सी.
बुझीगला चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज जी इज इट ट्रू अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पचारछि माने जी कथा पचारिछि सी तो या भितरु को स्टेटमेंट ता जी पई ठीक रहइबो तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहला इट इज ए फोर्स नहीं ये तो फोर्स नुहे एटा तो कांस्टेंट वैल्यूटा इट हैज नो यूनिट यूनिट तो भाई अछि यूनिट हे जिवो कोन ना न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर ये तो तार यूनिट अछि त माने ए आंसर भी नुहे नेक्स्ट इट हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट सबु सिस्टम रे कहूची यार वैल्यूटा सेम काई हे परिबोनी सबु सिस्टम रे कारण मते जणा अछि एसआई सिस्टम रे 6.67 into 10 to the power -11 बट जतरा में सीजीएस को ऑप्शन 6.67 into 10 to the power -8 हे जाउची तो ये भी तो नुहे तल रहिला कोन इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन व्हिच द बॉडीज आर केप्ट माने कोनोसी मीडियम ऊपर डिपेंड करेनी कारण जो भी जगह को हमें जिबा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रा वैल्यूटा कोन रहइबो ना सेम रहइबो जी सो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला 2 point masses each equal to 1 kg attract one another with a force of 10 to the power -9 kg weight अच्छा भल से सुनो दीटा पॉइंट मास अछंती त माने m1 is equal to m2 is equal to 1 kg बोली से कहि दला से दी जण परस्पर को कोन करचंती ना अट्रैक्ट करूचंती गोटे फोर्स रे से फोर्स रो वैल्यूटा केते देइची फोर्स रो वैल्यू देइची 10 टू द पावर -9 केजी वेट रे गिवन अछि केजी वेट रे नॉट इन न्यूटन 1 केजी वेट ता मते जणा अछि केते न्यूटन ना 9.8 न्यूटन बोल 1 केजी वेट ता जदी एति की न्यूटन हैला तले एति की केजी वेट ता केते आइ जिवो ना 9.8 into 10 to the power -9 न्यूटन त माने एति की फोर्स लागु से दीटा जगह बॉडी भीतर क्वेश्चन रे पचारला द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट मास इज अप्रोक्सीमेटली त नाका भीतर डिस्टेंस r रो वैल्यू पचारि डायरेक्ट क्वेश्चन ता हमें सॉल्व करि परिबा सो मते एक्सप्रेशन जणा अछि f is equal to g m1 m2 divided by r square सो एठु जदी हमें r रो वैल्यू देखिबा तो r is equal to कोन h r square एठी के दियो फोर्स टा को नै डिवाइड कर दियो r square रो वैल्यू जदी एठी गेला त r is equal to अंडर रूट हमें लिखि परिबा कोन ना g m1 m2 divided by f बोली सो g रो वैल्यू तुमको जणा अछि जोडा गिवन अछि m1 रो वैल्यू जणा अछि m2 रो वैल्यू जणा अछि आ फोर्स रो वैल्यू एबे हमें कैलकुलेट कर देले तो r रो वैल्यूटा नियरली जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आसीबो से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आसी जिवो केते ना 8 सेंटीमीटर मुडा सेंटीमीटर रे डायरेक्ट तुमको आंसर लिखुची कारण मो पाखरे सॉल्यूशन अछि मु यार सॉल्यूशन करि के रखिछि तो तुम माने यार कैलकुलेशन करिवो यार करेक्ट आंसर कोन आसी जिवो ना 8 सेंटीमीटर सब डाटा गुडा को वैल्यू गुडा को पुट करिवो बट प्रोसेस होची एया क्लियर हैला कि कैलकुलेशन पाई निहात तो टाइम लागिवो मो पाखरे जेहेतु यार सॉल्यूशन थिला तो मु डायरेक्ट लिखि देली केते ना 8 सेंटीमीटर जीरो वैल्यू पुट कर दबो जीरो वैल्यू हे जिवो केते ना 6.67 into 10 to the power -11 m1 into m2 m1 और m2 रो वैल्यू तो 1 हे गेला डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय फोर्स रो वैल्यू मु कैलकुलेट करछि केते ना 9.8 into 10 to the power -9 तो यार रूट ओवर एटा आसीबो कोउतरे ना मीटर रे बट से आंसर देछि कोउट ना सेंटीमीटर रे सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट सॉल्यूशन निजे फाइंड आउट करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास m and capital M separated by a distance r is f तो से कहला गोटे दीटा पॉइंट मास अछि ए पॉइंट मास रो वैल्यू होची स्मॉल m आ गोटे पॉइंट मास रो वैल्यू होची कैपिटल M सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r तांका भीतर जो डिस्टेंस अछि दैट डिस्टेंस इज r आ यांका भीतर जो फोर्स लागुची से फोर्स ता केते लागुची ना f लागुची त माने ये ता ऊपर गोटे f अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करछि से भी आ ऊपर गोटे f अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करछि एबे से क्वेश्चन रे कहला नाउ इफ ए पॉइंट मास 2m आउ गोटे पॉइंट मास जार मास होची 2m इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू m त माने आउ गोटे पॉइंट मास जार मास होची केते ना 2m सेटा को हमें m पाखरे रखिले नेक्स्ट टू m इन कांटेक्ट विथ इट द फोर्स ऑन m बोलते सुनो क्वेश्चन रे द फोर्स ऑन m ए m ऊपर केते फोर्स लागुची ड्यू टू m स्मॉल m तले स्मॉल m पई ता ऊपर केते फोर्स लागुची एंड द टोटल फोर्स ऑन m तो या ऊपर m पई केते फोर्स लागुची आ टोटल फोर्स ता ऊपर केते लागुची तो हमें देखो गोटे कांसेप्ट फास्ट रो पढितले कि दीटा बॉडी भीतर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लागे सेटा केबे भी अफेक्टेड हुएनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए थर्ड बॉडी ता माने प्रीवियसली m आउ कैपिटल M भीतर जो फोर्स लागुतला एबे भी m आउ m भीतर सेही फोर्स ही लागिबो
तामाने प्रीवियसली या ऊपर जदी एफ फोर्स पकोतला एबे भी ता ऊपर एफ फोर्स पकेबो ताले फास्ट दिनसटा मु क्लियर हे गली कि या ऊपर जो फोर्स ता स्मॉल एम पकेबो दैट इज एफ देखो एउठी हमें अच्छा बाकी कंफ्यूजन होबा ताले ये तो नुहे कि ये नुहे ए दीटा भीतर कोटा उडा आंसर हबो कारण फास्ट फोर्स ता एफ ही मु जानि गली सेकंड तापर से कहिछि कि या ऊपर टोटल फोर्स केते गोटे फोर्स ता एफ पडुछि आउ गोटे फोर्स केते पडिबो आउ गोटे फोर्स केते पडिबो देखो वर्तमान जदि हमें ए दीटा तक बॉडी को गोटे बोली कंसीडर करिबा ए टोटल बॉडी ता केते ही जाउछि 2m यार m मास हेला केते ना 3m सो मास ता प्रीवियसली थिला m एबे हे गला 3m माने 3 टाइम्स इंक्रीज करिछि 3 टाइम्स इंक्रीज करछि माने फोर्स ता भी 3 टाइम्स इंक्रीज करथिबो तो आंसर कोन हे जीवो ना 3f ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया जो माने में आंसर दोछ सॉल्यूशन किछि करिवा दरकार नाही टिके खाली माइंड खर्च करिवो हे जीवो दिनस उडा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला the distance of the center of moon and earth is d the mass of earth is 81 times the mass of moon at what distance from the center of earth the gravitational force on the particle will be zero तो डिटो ए टाइप रो क्वेश्चन ता हमें क्लास रे करिथिले बोधे मते जति लागुची तो से कोन कहला देखो तथापि हमें सॉल्व करि दबा सॉल्यूशन रे से कोन कहूची द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ इज d तो मून ये हे गला मून ये हे गला मोर अर्थ तो यांको भीतर डिस्टेंस अछि केते ना d कैपिटल D द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ मून तो यार मास टा को जदी हमें m बोली कहउचंती तले यार मास टा को हमें केते नबा ना 81 m क्वेश्चन ने पचाला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल विल बी जीरो सो अर्थ रो सेंटर रु केते डिस्टेंस रे गोटे पार्टिकल को हमें रखिबा ए पार्टिकल ऊपर नेट फोर्स ता केते रहइबो ना जीरो रहइबो नेट फोर्स जीरो माने कोन या ऊपर गोटे फोर्स के लगाउथबो गोटे फोर्स अर्थ ता निज आड़ को लगाउथबो आ गोटे फोर्स मून ता आड़ को लगाउथबो ताले नेट फोर्स जीरो माने हां क्लास रे करा हैतिला हां नेट फोर्स जीरो माने या ऊपर अर्थ जति की फोर्स पकाउथबो मून भी सेति की फोर्स पकाउथबो तो अर्थ सेति की फोर्स पकाउची मून सेति की फोर्स पकाउचे तो दीटा तक फोर्स को हमें कंपेयर कर दबा सपोज मु कहली एउठा तक डिस्टेंस अर्थ रो सेंटर रो ए डिस्टेंस ता हेगला x ताले रिमेनिंग डिस्टेंस ता हे जीवो केते d - x ताले दीटा तक डिस्टेंस को नै कि हमें कंपेयर कर दबा तो समस्त आंसर को जदी भी क्लास रे करा जाय छी समस्त यार आंसर को ताले सपोज ए जो पार्टिकल ता मु रखी छी या पार्टिकल रो मास होची m डैश ताले अर्थ और या भीतर जो फोर्स लागी बसे फोर्स ता को हमें कोन लिखि परिबा ना F = G m जगह रे 81 m m2 जगह रे m डैश डिवाइडेड बाय x स्क्वायर दिस इज द टोटल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट पार्टिकल एबे सही फोर्स ता सेम होबो कहा भीतर ना मून और पार्टिकल भीतर फोर्स ता केते लागिबो सो G कैपिटल M into स्मॉल m डैश डिवाइडेड बाय d - x रो होल स्क्वायर तो d g कैंसिल आउट हे गला m डैश भी कैंसिल आउट हे गला सो रहिला कोन m भी कैंसिल आउट हे गला सो 81 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय d - x रो होल स्क्वायर तो बोथ साइड रे हमें स्क्वायर रूट नै जिबा स्क्वायर रूट नै गला हे गला केते ना 9 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय d - x सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले हे जिवो केते ना 9d - 9x इज इक्वल टू x सो 9d इज इक्वल टू 10x दैट इंप्लाइज 9d इज इक्वल टू 10x सो x इज इक्वल टू केते हे जिवो ना 9d बाय 10 कारण x र वैल्यू ता ही मते दरकार थिला जोटा कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ सो आंसर कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर डी 9d बाय 10 बहुत बढ़िया चलो डायरेक्ट क्वेश्चन अब तो करा हैतिला क्वेश्चन क्लास रे द मास ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ देखो पेशेंस रखी कि करिया को तो पड़िबो कारण क्वेश्चन गुडा का धीरे धीरे यार आंसर ता करो समझते अदा या मान होय जे ए बडा क्वेश्चन गुडा जदी हमें सॉल्व करी करी का जिबा किछि भी प्रॉब्लम हबन जतोडा हमें एग्जाम को आसीबो एई वेराइटी रो क्वेश्चन ही आसीबो 100% लेखि कि नै जाओ या बाहरु कोनोसी क्वेश्चन आसीबार नाही ए क्वेश्चन दा समस्त ट्राई करो चलो
So mass of a planet is twice the mass of Earth. So planet mass, Earth mass double, and diameter of the planet is thrice the diameter of the Earth. Then the acceleration due to gravity on the planet of surface. अच्छा, one new acceleration due to gravity पचारची. So mass of the planet से कहिची कि twice of mass of Earth and diameter जहाँ हबो diameter जब thrice हला, ताले radius टा भी thrice हबो. So radius of the planet is thrice of radius of Earth. तो मते पचारची acceleration due to gravity माने g dash is equal to formula मते जणा अछि gm upon r square. So m जगह में 2m लिखिबा ना कारण डबल मास gm upon r square means 9 r square. So 2 by 9 बाहर को आन दियो. So 2 by 9 gm divided by r square, gm by r square जगह में g लिखि देबा. So it becomes 2g by 9. So ऑप्शन नंबर कोन हे गला ना c. बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If the earth suddenly shrinks, so earth रा suddenly कोन करूची ना shrink करि जाउची. shrink माने कोन होउची तार रेडियस ता कोन होउतबो ना कमी जाउतबो डिक्रीज करि जाउतबो without changing mass. mass रे कोनोसी चेंजेस हबनी to half of its present radius. ता माने प्रेजेंट रेडियस जा अछि एबे से shrink करि कि तार रेडियस ता कोन हे जाइची ना हाफ हे जाइची. ता माने r ता r/2 हे जाइची. then acceleration due to gravity will be, acceleration due to gravity ऊपर तार इफेक्ट कोन पड़िबो. so g is equal to gm by r square ता तळे अछि. so r ता हिजबो r/2. so r/2 रो स्क्वायर means r square by 4. 4 टा को ऊपर को नै जिबा. so 4 टाइम्स हिजबो कि रे आंसर हे गला 4g. मुहरे सॉल्व हे जिवो. जते प्रैक्टिस करिवो सेते इजीली त माने सॉल्व करि परिवो. d केमिति हे गला b ए गोटे की कहलानी. अब लक्ष्य कर जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मते मिलुची देखो फार्मूला टाको केमिति माइंड रे सॉल्व करिवो. g इज इक्वल टू फार्मूला मते जणा अछि ना gm by r square. देखो g इज प्रोपोर्शनल टू m बोली हमें कहि परिबा. ता माने मास ता जदी डबल हबो हम केवल मास फैक्टर को कंसीडर करछन. गोटे इंडिविजुअल फैक्टर को देखो जदी मास ता डबल हबो ताले g ता भी डबल हे जो. मास ता जदी हाफ हबो ताले g ता भी हाफ हे जो. ताले मास सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अछि. मास सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अछि. नेक्स्ट एबे हम रेडियस रा फैक्टर को देखिबा. रेडियस रा फैक्टर रे हम कोन देखुची ना g इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square. 1 by r थिले ओला कथा 1 by r square रे अछि. 1 by r square रे अछि. तो r ता जदी डबल हबो सपोज मोर रेडियस टा को डबल करूची. रेडियस टा डबल हे गेले एटा 4r हे जिवो. ता माने 1 by 4 टाइम्स हे जिवो. बट रेडियस टा जदी हाफ हे गला हाफ माने r/2. r/2 मींस r square by 4 हे गला. 4 टा ऊपर को नै गला तो 4 टाइम्स इंक्रीज करि जिवो. बुझियला एगुडा को सब सॉल्व करिया दरकार नै. डायरेक्ट माइंड रहि जिवो. नेक्स्ट एटी कोन ऑप्शन नै एटी कोन कहला. if g is universal gravitational constant and small g is acceleration due to gravity then the unit of the quantity is g by g. तो ताले यूनिट पचारची कहा का भितरे ना कैपिटल g डिवाइडेड बाय स्मॉल g भितरे. तो कैपिटल g रो जदी हम यूनिट देखिबा तो कैपिटल g रो यूनिट होची मते जणा अछि न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर. ये थिला कैपिटल g रो यूनिट डिवाइडेड बाय स्मॉल g रो यूनिट होची कोन ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो याकू जदी हमें सॉल्व करबा न्यूटन जगह रे भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्लाई कर दियो. न्यूटन जगह रे केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अछि कोन ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एटा हे जो ऊपर सेकंड स्क्वायर अपन मीटर. सो ये तो कटि गला ये कटि गला रहिला कोन ना केजी. अच्छा केजी केजी भी गोटे कैंसल आउट हे जिवो. सो मीटर स्क्वायर पर केजी ऑप्शन नहीं तो एटा ही आंसर आसीबो. नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ रो. एटा रो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ रो आर रिलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. बढ़िया दिनसटा रिलेशन टा को हमें फार्मूला पढितिले. देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रा दीटा फार्मूला लिखितिले. g इज इक्वल टू गोटे फार्मूला थिला gm upon r square. एटा थिला मास और रेडियस रो टर्म रे. आउ गोटे एक्सप्रेशन हमें लिखितिले कि डेंसिटी रो टर्म रे. डेंसिटी रो टर्म रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन आस्तला ना g इज इक्वल टू 4/3 पाई रो आर जी. ये भी गोटे एक्सप्रेशन थिला मोर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेंसिटी रो टर्म रे.
तो मते पचारछि डेंसिटी रो टर्म रे, सो डेंसिटी इज इक्वल टू कोन हे जिवो, डेंसिटी इज इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाय 4 पाई rg, ये हे गला डेंसिटी रो एक्सप्रेशन 3g डिवाइडेड बाय 4 पाई rg, कोठी अछि देखो 3g डिवाइडेड बाय 4 पाई gr, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स एंड रेडियस रिड्यूस टू हाफ ऑफ व्हाट इट इज, ता माने से कहला डेंसिटी टा 4 टाइम्स इंक्रीज करूची एंड रेडियस टा हाफ हे जाउची वर्तमान जा अछि, देन आवर वेट विल बी, ताले हमर वेट टा कोन हबो। अच्छा वेट रो एक्सप्रेशन मते जणा अछि w इज इक्वल टू mg, सो मास तो चेंज हबार नै, ता माने g फैक्टर टा पर ही डिपेंड करबो वेट टा, g जति के चेंज हबो वेट टा भी सेति के चेंज हे जिवो, तो g टा केमि चेंज हो सेटा को हम फाइंड आउट करबा। सो g रो एक्सप्रेशन एबे हमें जस्ट पढिले डेंसिटी रो टर्म रे, g इज इक्वल टू 4/3 पाई रो rg, सो 4/3 पाई और g ये तो कांस्टेंट रहिला, सो g इज प्रोपोर्शनल टू रो r, सो रो टा केते टाइम्स होउची, रो टा बढ़ुची इंक्रीज करूची 4 टाइम्स, त माने ऊपर हे गला 4 और रेडियस टा कोन होउची ना हाफ हे जाउची, सो r जगह रे r/2, तने ओवरऑल जो चेंजेस आसीबो केते टाइम्स आसीबो, रो रे 4 टाइम्स r रे 1/2 टाइम्स, त माने ओवरऑल 2 टाइम्स ही इंक्रीज करिवो, 2 टाइम्स ही इंक्रीज करिवो। मु शॉर्टकट रे कहूची जति भी प्रॉब्लम हैला मते जणाइबो, कारण शॉर्टकट अप्रोच गुडा को सबले फॉलो करो, शॉर्टकट अप्रोच फॉलो करले ही टाइम टा को मैनेज करि परिबो। देखो 4/3 पाई और g ये सब गुडा का तो कांस्टेंट रहिले, बाकी रहिला गोटे रो फैक्टर आ गोटे r फैक्टर, से कहूची रो टा 4 टाइम्स इंक्रीज करछि, माने 4 टाइम्स इंक्रीज करला, बट r टा से कहूची हाफ टाइम्स, हाफ हे जाइछि, माने 4 ये हे गला रेडियस टा 1/2, सो टोटल ओवरऑल केते टाइम्स इंक्रीज करिवो ना 2 टाइम्स इंक्रीज करिवो, g टा यदि 2 टाइम्स इंक्रीज कला ताल वेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज करिवो, ता 2 टाइम्स माने b डबल, कोन हला आंसर आसुनी, जणे ही आंसर देइचंती श्रावणी गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी, डी केमिते हे गला, डी केमिते हे गला, बी, हां काई स्लो डाउन हे गलो, बोरिंग हे गलो ना कोन, एतिक रे बोरिंग हे गलो ना कोन, घंटा डे नी क्लास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एटा डायरेक्ट हम सॉल्व कर सलेनी ऑलरेडी, सेंटर रे गोटे बॉडी रो वेट टा होची केते ना 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला, वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट, बॉडी रो वेट टा मैक्सिमम कोठी हबो जोठी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने पोल रे हबो। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इट्स वेट, इक्वेटर रु जतले पोल को जिबा गोटे बॉडी रो वेट टा कोन हबो ना इंक्रीज करिवो। चलो नेक्स्ट, a body has a weight 72 newton when it is taken to a height h is equal to r which is equal to radius of r, it would weight, अच्छा ता माने कोन पचारला कि गोटे बॉडी रो से कहिछि वेट टा केते ना 72 न्यूटन, माने 72 न्यूटन माने अर्थ रो सरफेस रे तार वेट कथा कहूछि। एबे से बॉडी टा को को हाइट को नै कि गले ना गोटे h हाइट को निया गला, h हाइट टा कहा सहित सेम ना r सहित सेम, जो हाइट को गले सेटा रेडियस सहित सेम, तो मते जणा अछि हाइट सहित हमर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टा कोन करि जाय ना डिक्रीज करि जाय, तो ता माने हमकु जदी वेट जानिबार अछि मते फास्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टा जानिबार अछि, ताले जो g डैश आसीबो माने h हाइट ऊपरे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आसीबो ता पे गोटे एक्सेलरेशन मते गोटे फार्मूला जणा थिला कोन ना g डैश इज इक्वल टू g होल इनटू r डिवाइडेड बाय और r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h रो होल स्क्वायर, एटा मते फार्मूला जणा थिला। बट क्वेश्चन रे से कहिछि कोन कहिछि ना h रो वैल्यू टा कहा सहित समान ना r सहित समान, तो h रो वैल्यू टा जदी हमें r सहित सेम कर दबा ताले जो g डैश इज इक्वल टू मते कोन मिलि जिवो ना g इनटू ऊपर रहिला r स्क्वायर तळे r प्लस r माने 2r रो होल स्क्वायर, 2r रो होल स्क्वायर मींस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, सो r स्क्वायर कैंसल आउट हे गला, सो g डैश टा केते हे गला ना g/4 हे गला, g/4 हे गला। मते दरकार कोन ना वेट, वेट पाई मु बोथ साइड रे मास टा को मल्टीप्लाई कर देबी, एपट रे हे गला mg डैश एपट रे हे गला mg/4,
तो mg टा ही तमर एक्चुअल वेट ना जोटार वैल्यू होची केते ना 72 न्यूटन तो 72 डिवाइडेड बाय 4 कर देले केते हे गेले ना 18 तो 18 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा the height above the surface of earth where acceleration due to gravity is 1 by 64th of its value at the surface of earth is approximately wording टा को टिके बुझो wording कोन कहिला wording कहिला कि the height मते से height ता पचारुछि कोउटी ना above the surface of earth तो earth रा surface रो केते height ऊपरे होया acceleration due to gravity टा केते हबो ना 1 by 64th of its value at the surface ता माने केते height ऊपरे acceleration due to gravity रो value माने g रो value टा केते हबो ना 1 by 64 times g at surface ता माने g dash रो value टा 1 by 64 times of g बोली से कहूची एटा ही त मते एक्सप्रेशन रे कहितला अच्छा g dash रो एक्सप्रेशन जदी हमें देखिबा आटे हाइट मते फार्मूला जणा थिला g dash is equal to g whole into 1 r square divided by r plus h रो होल स्क्वायर एटा मते एक्सप्रेशन जणा अछि व्हिच इज इक्वल टू 1 by 64 g g कैंसल आउट हे गला बोथ साइड रे मु कोन करली ना रूट ओवर नै गली ये हे जिवो r डिवाइडेड बाय r plus h इज इक्वल टू 1 by 8 सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दबा 8r इज इक्वल टू r plus h सो h इज इक्वल टू मते केते मिली गला ना 7r बुझिएला कि सो ऑप्शन नंबर डी 7r बहुत बढ़िया 7r चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला द डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value at the surface is अच्छा बढ़िया क्वेश्चन टा एबे से मते पचारि छि कि डेप्थ टा कैलकुलेट करिया पई को डेप्थ रा कैलकुलेट करिबा ना जो डेप्थ रे at which the value of acceleration due to gravity माने g dash रो वैल्यू टा केते हबो ना 1 by n times the value at the surface माने 1 by n of g बोली हमें लिखि परिबा सरफेस रे हमें जनरली g टा को लेखंती से कहूची कि केते डेप्थ रे g acceleration due to gravity रो वैल्यू टा केते हबो ना 1 by n times the value of acceleration due to gravity at the surface so g dash is equal to g by n लिखिबा अच्छा डेप्थ रे acceleration due to gravity रो फार्मूला मते जणा थिला g whole into 1 minus d by r एटा मते एक्सप्रेशन जणा अछि at a depth d which is equal to 1 by n times of g जो g कैंसल आउट हे गला so 1 minus d by r is equal to 1 by n so मते दरकार d रो वैल्यू so d by r फैक्टर टा को सेपटी के नै जाओ so d by r is equal to 1 minus 1 by n so या को सॉल्व कर देले केते होची ना n minus 1 divided by n तो मते d दरकार so d is equal to r whole into n minus 1 divided by n क्लियर हैला दिस इज द डेप्थ ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया श्रावणी गोस्वामी बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट जीवा जो क्वेश्चन रे डाउट रहिबो पचार दबा उथरे if the change in value of g at a height h above the surface of earth is the same as at a depth d below both h and d are much smaller than the radius of earth then अच्छा बोलो क्वेश्चन टा कौन कहिला बोल जे सुनो if the change in the value of g at a height h above the surface of earth is the same as at a depth माने h height रे मोर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टा जहा रहिबो d डेप्थ रे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो वैल्यू कोन रहिबो ना सेम रहिबो ता माने सेई d आ h भितर गोटे रिलेशन हमें फाइंड आउट करबा ता माने d केते हबो सो एक्सप्रेशन मते जणा अछि आ गोटे दिनस गिवन अछि कि d आ h एगुडा को स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ ता माने बहुत कम
जेतेबेले h इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस अछि तार एक्सप्रेशन डायरेक्ट हम फार्मूला मन रखि दबा कि d = 2h हबो एटा डायरेक्ट एक्सप्रेशन टाको मन रखियो बट याकू जदी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करिया को जिबा जो माने जानि परनो कि d = 2h केमति हबो ता पय देखो हमकु जणा अछि कि जतो d डेप्थ रे हम जिबा ता पय एक्सप्रेशन कोन थिला ना g होल इनटू 1 - d / r एटा थिला एक्सप्रेशन d डेप्थ रे आ सेठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जा आसीबो h हाइट रे भी सेम आसीबो h हाइट पय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रे फार्मूला कोन थिला ना g * 1 - 2h/r एठी देखो 2h/r रो एक्सप्रेशन मु यूज कली कारण h इज वेरी वेरी स्मॉल अछि तो g कैंसिल आउट हे गला 1 - d/r = 1 - 2h/r सो 1 1 तो कैंसिल आउट हे गला ताले हमें सॉल्व कर दबा माइनस भी काटी दबा सो d/r = 2h/r r भी कैंसिल आउट हे गला सो d = केते आसी गला ना 2h तो ये एक्सप्रेशन टाको मने रखि दबो कि d = केते ना 2h चलो यदि 1 किलोमीटर ऊपर को जिबा ताहाले 1 किलोमीटर ऊपर मते जेतिके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलिबो 2 किलोमीटर डेप्थ रे मते सेतिके एक्सेलरेशन मिलि जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला at what depth below the surface of earth at what depth below the surface of earth acceleration due to gravity will be half of its value at 1600 kilometer above the surface of earth बड़ा क्वेश्चन ता समस्त टिके ट्राई करिवो कोन कहला क्वेश्चन रे at what depth माने d रो वैल्यू पचारि छि at what depth below the surface of earth acceleration due to gravity will be half of its value at 1600 kilometer above the surface ता माने यदि हमें d डेप्थ को जिबा तो d डेप्थ रे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मते मिलुची gd that is half of the acceleration due to gravity at a height h आ h रे वैल्यू ता मते केते देई देछि ना 1600 सो d डेप्थ पई मते एक्सप्रेशन जणा अछि कोन ना g होल इनटू 1 - d/r which is equal to half into हाइट पई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रे एक्सप्रेशन हमें कोन लिखिबा ना g होल इनटू r² डिवाइडेड बाय r + h रो होल स्क्वायर ये मते एक्सप्रेशन जणा अछि एबे माइंड रे गोटा कंफ्यूजन आस्तबो कि सर हाइट पई या पूर्वरु तो हमें एक्सप्रेशन यूज करले 1 - 2h/r बट एठी कोन पे यूज करा गला r² डिवाइडेड बाय r + h रो होल स्क्वायर एथि पे करा गला कारण देखो ए जो हाइट ता केते किलोमीटर देछि हाइट ता देछि 1600 किलोमीटर मु तुमको थियोरेटिकल क्लास रे गोटे कांसेप्ट कहितली कि हाइट टा जदी 5% ऑफ अर्थ रो रेडियस रहउची 5% रहिले ही हमें यूज करि परिबा कोन ना से एक्सप्रेशन बट जते 5% माने 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर बिलो जदी रहउची हाइट ता ताहाले हमें से एक्सप्रेशन यूज करिबा 2h/r वाला बट जदी 320 किलोमीटर रो अधिक रहउची सेतबेला हमें एक्सप्रेशन यूज करिबा कोन ना r² डिवाइडेड बाय r + h रो होल स्क्वायर तो देखो g कैंसिल आउट हे गला सो रहिला कोन 1 - d/r इज इक्वल टू अच्छा r रो वैल्यू मते कोन कोन देछि एक्सप्रेशन ता हमें फाइंड आउट करिबा वैल्यू गुडा को पुट करिया को पड़िबो नै कि हो वैल्यू गुडा को पुट करो सो 1/2 इनटू r/r + h रो होल स्क्वायर लिखि दबा एटा को r जगह रे मु लिखि दउची 6400 डिवाइडेड बाय r + h 6400 ये हे गला 1600 सो इट बिकम्स 8000 रो होल स्क्वायर हम करि परिबा सो याको सॉल्व कर देले केते हो देखो 1 - d/r इज इक्वल टू हाफ इनटू याको दीटा जीरो कटि गला 16 काटले 4/5 4/5 रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर हे गला 16 डिवाइडेड बाय 25 याको सॉल्व कर देले केते 8/25 सो एठी आसी गला केते ना d/r सो d/r इज इक्वल टू 1 - 8/25 सॉल्व कर देले 25 - 8 17 17/25 सो d इज इक्वल टू कोन हे जिवो 17 डिवाइडेड बाय 25 इनटू r टा को मल्टीप्लाई करिबा r रो वैल्यू हे गला केते ना 6400 तो याकू टिके सॉल्यूशन तम माने सॉल्व करिवो यार कैलकुलेशन तम माने करिवो तो यार सॉल्यूशन कोन हबो
फाइनल आंसर तो मुझे कही दउची फाइनल आंसर आजिबो केते नियरली 4.3 into 10 to the power 6 मीटर 4.3 into 10 to the power 6 मीटर। अच्छा जने पचाउथिले कि सर 320 किलोमीटर टा कोन 320 किलोमीटर टा कोन तो ता पर डिस्कशन करछि एरा तमे फाइनल आंसर फाइंड आउट करबो तार एक्सप्रेशन केते आसीबो ना 4.3 into 10 to the power 6 ऑप्शन नंबर ए। देखो जो 320 किलोमीटर वाला कांसेप्ट ता कांसेप्ट की कहि दउची आमे जानि चंती कि अर्थ रो सरफेस रु ये सपोज हला मोर अर्थ रो सरफेस रे जनरली हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते कंसीडर करंती सरफेस ऊपर जदी गोटे बॉडी प्रेजेंट अछि सरफेस ऊपर जदी गोटे बॉडी प्रेजेंट अछि तले एठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें जनरली यूज करंती कोन ना जी बट जते बेले हाइट सहित हमें ऊपर को जिबा तो हाइट सहित मोर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन हे जाय ना डिक्रीज करि जाय सो ता पय गोटे एक्सप्रेशन थिला जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आसीबो से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रे एक्सप्रेशन कोन थिला ना g डैश इज इक्वल टू g होल इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h रो होल स्क्वायर बट जते बेले ए जो हाइट ता जदी अर्थ को क्लोज थिबो अर्थ को क्लोज माने यार रेडियस रो कंपैरिजन रे अर्थ रो रेडियस को जदी देखिबा हमें अर्थ रो रेडियस ता होची केते ना 6400 किलोमीटर ए डाटा मने रखिबो सो रेडियस रो कंपैरिजन रे हाइट ता जदी कम थिबो कम माने केते कम सेति पय मु कहितली कि जदी हाइट ता 320 किलोमीटर ता या कंपैरिजन रे बहुत कम से केस रे इफ h is less than 320 किलोमीटर सेते बेले हमें गोटे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करथिले जहार एक्सप्रेशन कोन थिला ना g डैश इज इक्वल टू g होल इनटू 1 माइनस 2h बाय r ए एक्सप्रेशन ता यूज करिबा फॉर ए हाइट बिलो 320 किलोमीटर आ ए एक्सप्रेशन ता यूज करिबा ता थारु अधिक अछि बुझियला चलो नेक्स्ट जीवा तो एटा डिटो सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन एटा त मानको होमवर्क दिया गला एटा पर सेम क्वेश्चन ता रिपीट हे जाई छी at what depth below the surface of earth acceleration due to gravity will be same अच्छा एटी कहि छी देखो सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन सेठी थिला कहितला कि हाफ हे जाइतिला बोली एठी कहला कि सेम अछि तो क्वेश्चन नंबर 54 ता तमानक पई रहिला कोन ना होमवर्क समस्त क्वेश्चन रो आंसर मने कमेंट बॉक्स रे लिखि के दबो या पूर्व क्वेश्चन ता ए क्वेश्चन ता सेम नुहे या पूर्व क्वेश्चन रे कहितला कोन टिका लक्ष्य करो या पूर्व क्वेश्चन रे कहितला कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ता माने आधा ही जाउतला बट ए क्वेश्चन रे नाइ सेम क्वेश्चन नुहे बट ए क्वेश्चन रे से कोन कहला द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम ऑफ इट्स वैल्यू दीटा देखो सेम क्वेश्चन नुहे क्वेश्चन ता गुटिके भल से पढिबो तो ए क्वेश्चन रा आंसर कोन अछि ना जहां भी आसीबो आंसर एको मते सॉल्यूशन करिके कहिबो कमेंट बॉक्स रे नेक्स्ट अपन कहया देखो से कहला द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन रेडियन पर सेकंड मते एंगुलर स्पीड अर्थ रा एंगुलर स्पीड मींस ओमेगा पचारि छी ओमेगा रो वैल्यू मते पचारि छी केते बेले पचारि छी सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर गोटे ऑब्जेक्ट ता इक्वेटर रे अछि मे अपीयर वेटलेस ता माने से गोटे ऑब्जेक्ट जदी इक्वेटर रे अछि से केमिति फील करिवो ना तार किछि वेट नथिला भलिया फील करिवो आ केते बेले फील करिवो जते बेले अर्थ रा एंगुलर स्पीड ता केते हबो अच्छा जते बेले हमें देखि चंती वेटलेसनेस माने जीरो वैल्यू ता केते हबो जीरो वैल्यू ता जीरो हे गले ही मते वेट रा वैल्यू ता कोन मिलिबो ना जीरो मिलिबो तो से कहउची तार एंगुलर स्पीड ता केते हबो सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ता जीरो हो जिवो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पय गोटे एक्सप्रेशन मते जणा थिला कोन जणा थिला ना g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा एटा मते एक्सप्रेशन जणा थिला ड्यू टू रोटेशन से कहउची कि g डैश रा वैल्यू ता जीरो हबो जेहेतु एटा इक्वेटर रे अछि फॉर इक्वेटर अल्फा रा वैल्यू ता केते हे गला ना जीरो हे गला सो अल्फा रा वैल्यू जीरो मींस g माइनस r ओमेगा स्क्वायर खाली रहिला अच्छा g डैश ता जीरो केते बेले हबो आ माने r ओमेगा स्क्वायर रा वैल्यू ता जदी g हे जिवो तने g माइनस g जीरो हे बुझि परछ कि नै मते g डैश रा वैल्यू जीरो दरकार ताहले जाई कि वेट ता जीरो हबो तो g डैश को जीरो करिया पहले r ओमेगा स्क्वायर रा वैल्यू ता केते हबा दरकार ना r ओमेगा स्क्वायर रा वैल्यू ता g हबा दरकार ताले टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कोन लिखि परिबा ना g बाय r सो ओमेगा इज इक्वल टू कोन हे जिवो ना अंडर रूट g बाय r सो रेडियस तो देई 6400 सॉल्व कर दबा सो अंडर रूट ऊपर हे गला g जगह रे मु नै गेली 10 डिवाइडेड बाय रेडियस g रो वैल्यू ता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कली एबे रेडियस ता हमें कोन पुट करिबा
रेडियस टा पुट करबा कोन ना 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर तो किलोमीटर टा को मीटर रे कन्वर्ट करबा सो 6400 इनटू मीटर रे कन्वर्ट कले 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर देली देखो कोन सॉल्व होउची तो ये हे जीवो कि रे गोटे जीरो कटि गला ये गला 10,000 1 by 64 माने 1 by 800 1 by 800 1 by 800 64 पे हे गला 8 सेठी हे गला 100 1 by 800 1 by 800 टाको जदि हमें सॉल्व करबा 1 by 8 टा हे जीवो केते ना 0.125 into 10 to the power -2 सो एटा सॉल्व कर देले केते होची ना 1.25 into 10 to the power -3 सो करेक्ट आंसर कोन हेगला ऑप्शन नंबर ए 1.25 into 10 to the power -3 अरे ये गोटे 20 21 22 23 एमिति कोन चलैछि पछर रहि जाइछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला क्वेश्चन कहला अर्थ इज सपोज्ड टू बी a sphere of radius r if g 30 degree is value of acceleration due to gravity at latitude of 30 degree and g are the equator then the value of g minus g 30 is बोले सुनो कौन कहला क्वेश्चन कौन कहला अर्थ इज सपोज्ड टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r g30 if g30 degree is the value of acceleration due to gravity at latitude of 30 degree रोटेशन वाला कांसेप्ट को टिके मने पकाओ जदा रोटेशन रो कांसेप्ट हम यूज करथिले सेठी हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश इज इक्वल टू लिखुथिले कोन ना g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ए फार्मूला लिखुथिले से कहले कि 30 डिग्री लैटिट्यूड माने अल्फा रो वैल्यूटा जतले 30 डिग्री सेतबेले जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मते मिलुची सेटा g30 मिलुची ताले 30 डिग्री रे मु g30 टा को कोन लिखिबी g30 इज इक्वल टू कैन आई राइट g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अछि अल्फा जगह रे मु पुट करबी 30 cos 30 रो वैल्यू हे गला केते ना √3/2 सो √3/2 रो स्क्वायर सो इट बिकम्स 3/4 एति के हे गला मोर वैल्यू कहारो ना g30 रो नेक्स्ट ये आउ गोटे कोन कहला क्वेश्चन रे एंड g आर द इक्वेटर रे होची केते ना g इक्वेटर पई मते जणा अछि इक्वेटर रे अल्फा रो वैल्यूटा हमें केते पुट कर दबा ना 0 पुट कर दबा 0 पुट कर देले टर्मटा 0 हे गला तले g इक्वेटर रो वैल्यूटा हे गला केते ना g क्वेश्चन रे पचारिला देन द वैल्यू ऑफ g माइनस g30 g माइनस g30 रो वैल्यू मते पचारि छी सो g रो वैल्यू होची g माइनस g30 रो वैल्यू हे गला केते g माइनस r ओमेगा स्क्वायर इनटू 3/4 को सॉल्व कर देला पर रहिला केते r ओमेगा स्क्वायर इनटू 3/4 3/4 ओमेगा स्क्वायर r ऑप्शन नंबर बी ओमेगा स्क्वायर r/2 केमती हे गला ओमेगा स्क्वायर r/2 केमती हे गला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हैज इट्स यूनिट्स इक्वल टू तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माने पकाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रा एक्सप्रेशन थिला gm/r² एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रा फार्मूला थिला gm/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यार यूनिट टा कहा से सेम होबा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से सेम होबा g नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी एट इक्वेटर cos 0 हां अच्छा कौन थिले कि अच्छा टिके
हाँ गोटे जिनस ये आम छाड़ी गले देख 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 मैं 90 पुट कर पोल भाविकी देख 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 नुहे नुहे एटा नुहे एटा नुहे एटा नुहे एटा नुहे मु पोल भाविकी करदेली देख इक्वेटर ठीक अच्छे श्रावणी तमर ही ठीक थिला ए क्वेश्चन टाको टिके आस क्वेश्चन रे कोन कहिची जी आर द इक्वेटर इक्वेटर पई हमें अल्फा वैल्यू 0 पुट करबा ना हमें 90 पुट कर दे पड़े गले अरे हमें 90 पुट कर दे पड़े गले ताले एटी एक्सप्रेशन कोन आसीबो एक्सप्रेशन जी केमिति आसीबो एक्सप्रेशन जी केमिति आसीबो जी माइनस cos स्क्वायर 0 माने वैल्यू 1 जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर रहइबो जी इक्वेटर रो वैल्यू जहाँ कर दउची कई गोटे क्वेश्चन एराइज करना से तो गोटे पिला ही से ठीक आंसर करथिला मु जा कर देबी सब ठीक ना कोन जी माइनस जी 30 सो जी रो वैल्यू हेगला जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर वेरी गुड माइनस जी 30 रो वैल्यू हेगला केते ना जी माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर सो जी जी कैंसल आउट हे गला एट रहिबो ताले कोन देखो जी माइनस अच्छा जी जी कैंसल आउट हे गला माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एठी जो माइनस ऑफ माइनस प्लस 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर सो आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आन देले केते होची -4 + 3 कोडी भूल करछन देखो जी डैश जी 30 cos स्क्वायर अल्फा cos 30 √3/2 √3 3/4 जी 30 रो वैल्यू एति के आसी गला नेक्स्ट जी इक्वेटर पचार जी इक्वेटर रे आजीबो कोन ना जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर अच्छा अच्छा नहीं से कही क्वेश्चन रे हाँ जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कारण ये वैल्यू हेगला 1 सो मते से पचारि कोन ना जी माइनस जी ओमेगा स्क्वायर हेले जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस जी माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर जी जी कैंसल आउट हे गला माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एटा हे जीवो कोन ना माइनस ऑफ माइनस प्लस 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर तो याकू सॉल्व कर देले आर ओमेगा स्क्वायर एटा हे जीवो केते -4 -1/4 तो आसुची माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 जदि हम मैग्नीट्यूड लिखिबा ताले आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 आमे खाली नै परिबा मैग्नीट्यूड नेले खाली आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 आमे नै परिबा तो ऑप्शन नंबर ए एटा बुझिलो ना बुझि पालन ना डाउट रहला एटा बुझिलो कि ना डाउट रहला आमे टिके एठी मु इक्वेटर को छाडी कि मु पोल रे वैल्यू टाको पुट कर देथिली मैग्नीट्यूड टाको जदि आमे नेले ताले ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4 आमे नै परिबा बुझी पाले कि समस्त टिके कमेंट बॉक्स रे आंसर दे दियो हां नेगेटिव रे आसुची नो प्रॉब्लम आमे जदि मैग्नीट्यूड दबा ताले मैग्नीट्यूड रे देखि दबा सर ओएसटीटी रो नोटिफिकेशन आसी गला अच्छा ना माने ओएसटीटी आसिले माने किछि गोटे दिनस आगु बाहरिबार आसुची निहाती ओएसटीटी बाहरची माने जदि ओएसटीटी मुझे एपर्यंत जानिनी ओएसटीटी रो नोटिफिकेशन कथा जदि ओएसटीटी रो नोटिफिकेशन आछि ताले भाबी कि चलो एसएसबी टीजीटी बहुत दिन नुहे एसएसबी टीजीटी भी बहुत दिन नुहे तो एबेटू लागि जाओ सब आउ लेट करनी हैला सेमी सीरियसली कि रहो एबेटू सीरियसली हे परिबो सीरियसनेस ही समस्त पाखर रहिबा दरकार आ मते सेही पिला माने ही भल लागन जो माने सीरियस हे रुहंती क्लास स्टार्टिंग रो थिले 60 मो मन टिके दुख नै कि एबे 30 अछंती बोली किंतु मु जानि छि 30 पिला ही कंटीन्यूअसली सेति कोळ ही रहिचंती ए कंटीन्यूटी ही सबले दरकार 20 जनवरी रे एग्जाम निहाती ओएसटीटी पई जो मानकर भी क्लियर हेनी तो से माने भी ट्राई करो केमिति ओएसटीटी रे क्लियर करिवो ओएसटी क्लियर हे गले ही भलो कना एसएसबी टीजीटी ही हमें अप्लाई करि परिबा बिना ओएसटीटी रे हमें देई परिबानी जदि ओएसटीटी पई आछि ताले ओएसटीटी पई भी क्लास स्टार्ट कर दबा ओटीटी रे तो बे चली छि ओटीटी रे 17 रे सरी जिवो माने 15 सुदा ओवर हे जिवो क्लास तापर ओएसटीटी रो क्लास सेटअप कर दबा ठीक अछि चलो आउरी क्वेश्चन अछि क्वेश्चन सरी नै दबा केतरा क्वेश्चन हला के पॉइंट ए 60 टा क्वेश्चन रे पॉइंट हेनी आउरी अछि बहुत सारा क्वेश्चन
सर ओटीटी पर जेटी आसीबार चांस भी अच्छी ना सर हाँ निहाती से बाहर करिछि माने किछि पोस्ट काली भी गोटे नोटिफिकेशन से बाहर करछंती कि सब जिनस प्रिपेयर से माने करि सारलेनी आउ नोटिफिकेशन टा बहुत जल्दी आसीबो काली रो नोटिफिकेशन एटा मे भी तुम माने के देखिथिबो न देखिथिबो से नोटिफिकेशन अछि से नोटिफिकेशन रे से माने क्लियरली कहिसंती कि सब प्लानिंग हेई सारिछि बाकी एटा आगु को आसीबार अछि ताने बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करिक चलो मु तो जान नथली ओएसटीटी कथा एबे तुम कतरो ही देख सुनली कि ओएसटीटी रो नोटिफिकेशन आछि बोली तो टाइम आसीगला आउ टाइम को वेट करनी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन होनी जमा से नोटिफिकेशन केतेबेले आसीबो ता टाइम सब गलानी एपर्यंत तुम निजे भाबो तुम एबे केते प्रिपेयर एबे तो नोटिफिकेशन आसीगलो भाबी कि चलो एबे नोटिफिकेशन आसी जिवो जो माने सबले आसी क्लास रे कमेंट करन कि सर केबे आसीबो निजे भाबिलो एबे तो आसी जिवो आउ विदिन 1 मंथ कि 2 मंथ भीतर जदी आसीगला तापर निजो को निजे पचारिबो कि मु केते प्रिपेयर अछि एबे संगे संगे एग्जाम हेले मु देई परिबि तो हला सबले प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हां तो ए क्वेश्चन हे गला एटा कोन दिबो यार आंसर को रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी 15000 प्लस जेटी प्लस आसीबो एक्सपेक्टेड निहाती समस्त ट्राई करो जेमिति एई थरे सब पार उधार हेकी पळै जाओ केते आ पढिबो रे पढी का बहुत सारा टाइम हेलानी भाषा पुणी हबो कि नहीं ना घरे बसी कि जदी घरे पैसा पत्र अछि ताले रेडी ऑप्शन नंबर बी सो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्ट क्वेश्चन टा थ्योरेटिकल टा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला टू masses A and B having masses in the ratio 4:3 तो दीटा बॉडी रो मास देइची MA आ गोटे MB MA आ MB रो रेशियो टा देइची केते ना 4/3 आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर सो A आ B भीतर डिस्टेंस टा कहि देला 1 मीटर ये हे गला MA एटा हे गला MB तांका भीतर डिस्टेंस अछि केते ना 1 मीटर when another mass C is of mass M is placed in between A and B तो आ गोटे मास अछि आ गोटे मास को प्लेस करा गला इन बिटवीन A and B ये हे गला C तो यार मास हे गला केते ना M तो एटा के MC लिखि दोछि is placed in between A and B the force between A and C is 1/3 the force between B and C त माने A और C भीतर जो फोर्स लागुची A और C भीतर जो फोर्स लागुची सेटा 1/3 ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी बोली कहूची बढ़िया क्वेश्चन एई टाइप्स रो क्वेश्चन ही आसुची से कोन कहिला ना फोर्स बिटवीन ए एंड सी सो एफ ए सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी एटा से कहिला क्वेश्चन रे देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए सी रो ए भीतर डिस्टेंस ता फाइंड आउट करो लेट सी रो ए भीतर डिस्टेंस ता होची x मते भी जति लागुची ए क्वेश्चन ता मु ट्यूशन क्लासेस रे भी करैची बोते मे भी नले सॉल्व कर दबा सो ए डिस्टेंस जदी x हला ताले रिमेनिंग b और c भीतर डिस्टेंस केते नबा 1 - x सो x और 1 - x हला डिस्टेंस सो f ac भीतर जदी हमें फोर्स को लिखिबा ग्रेविटेशनल फोर्स मु लिखि परिबी कोन ना g ma into mc divided by x² which is equal to 1/3 of force between b and c b और c भीतर हमें कोन लिखि परिबा ना mb into mc divided by 1 - x रो होल स्क्वायर सो देखो कोन कटि जाउची mc कैंसिल आउट हे गला G एटी भी गोटे G अछि ना G कैंसिल आउट हे गला सो MA और MB रो एपडी डिवाइड कर दियो सो MA MB को आनी एपडी डिवाइड कर देली डिवाइडेड बाय MB 3 टा को नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देली व्हिच इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय 1 - x रो होल स्क्वायर सो MA बाय MB रो रेशियो मते जणा अछि केते ना 4/3 सो 4/3 into 3 is equal to x² divided by 1 - x रो होल स्क्वायर आ किछ नाही 4 सॉल्व आउट हे गला केते 4 बोथ साइड रूट ओवर नै गेली 4 रूट ओवर हे गला 2 सो 2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 - x नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले मते कोन मिल जाउची क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले हे जिवो केते ना 2 - 2x इज इक्वल टू x 2x से बढ़ी गला 3x सो 3x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल 3x इज इक्वल टू 2 सो x इज इक्वल टू केते हे जिवो ना 2/3 x इज इक्वल टू 2/3 सो ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हां ए क्वेश्चन उडा देखो एई भला क्वेश्चन टा मु शॉर्टकट रे कहूची शॉर्टकट टा को मन रखिबो बहुत जल्दी सॉल्व हबो नहले एई भला क्वेश्चन को बसी के टाइम वेस्ट करई दबो तमरो टाइम वेस्ट करई दबो तम मानकर एई क्वेश्चन टा को टिके समस्ते केयरफुली देखिबो एई क्वेश्चन टा को समस्ते टिके केयरफुली देखिबो केयरफुली कोन ए क्वेश्चन को जीवा पूर्व मु गोटे शॉर्टकट वे कहू सुनो
एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो एक्सप्रेशन कौन थिला ना g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर gm बाय r स्क्वायर सो g टा को फैक्टर मान ऊपर डिपेंड करूची मास फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची रेडियस फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची सपोज कहि देला कि मास टा 2 टाइम्स इंक्रीज करूची मत ए भला केस रे सबले कोन चेक करबो कि मास रो पावर टा केते अछि सपोज मु कहली केवल मास फैक्टर को हमें चेक करबा केवल मास फैक्टर टा को हमें चेक करबा मास फैक्टर रे मास एतिकी टाइम्स बढ़ला कि एतिकी परसेंट बढ़िला तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते परसेंट बढ़िबो मास रो पावर टा एति केते अछि ना 1 अछि मास रो पावर अछि केते ना 1 जति से कहिला कि मास टा एतिकी टाइम्स बढ़िला कि एतिकी परसेंटेज इंक्रीज कला सॉल्व कोन करिवो ए पावर टा जहा थिबो पावर टा को आगु आनी दबो सेटा को मल्टीप्लाई करिवो कि मास टा केते परसेंट इंक्रीज करूची मास टा यदि 2% इंक्रीज करूची ताले एटी 2% लिखि दबो ताले ओवरऑल केते चेंजेस आसीबो ओवरऑल चेंजेस आसीबो 2% यदि से कहितांता कि मास टा 5% चेंज होउची ताले मास रो पावर 1 अछि सो 1 * 5% हम लिखिबो सो टोटल चेंजेस केते आसीबो ना 5% ये केवल मास रो फैक्टर को नेकी मु तुमको बुझौची एबे हमें देखिबा कि रेडियस रो फैक्टर रे केमिति इफेक्ट पड़िबो रेडियस रो फैक्टर रे केमिति इफेक्ट पड़िबो देखो रेडियस टा कोन अछि ना 1/r स्क्वायर अछि माने r टा जदी बढ़िबो तने g टा तो कमिबो ऑब्वियसली अच्छा r रो पावर टा सपोज मु कहली r रो पावर केते अछि ना 2 अछि से कहला कि r टा 2% बढ़ुछि 2% बढ़िले तने एटा केते परसेंट चेंजेस आसीबो से चेंजेस टा को हमें देखिबा चेंजेस पई हमें लिखिबा कोन r रो पावर अछि 2 सो 2 * r टा सपोज इंक्रीज कला केते परसेंट ना 1% r जदी 1% इंक्रीज करिवो और चेंज हबो ताले g रो वैल्यू केते चेंजेस हबो ना 2% जदी r टा मु कहितांता 5% चेंज होउची ताले हम लिखितांते 2 * 5% त माने 10% ओवरऑल चेंज हेतांता ये होची दीटा कांसेप्ट एई मानु को यूज करबा एटा होची शॉर्टकट टा ए शॉर्टकट टा को एठी अप्लाई करबा से कोन कहला सुनो if both mass and radius of earth decreases by 1% mass भी decrease करिछि radius भी decrease करिछि then the value of acceleration due to gravity will be माने acceleration due to gravity टा कोन हबो increase करिवो कि decrease करिवो increase कले केते परसेंट increase करिवो decrease कले केते परसेंट decrease करिवो तो फर्स्ट हम इंडिविजुअल फर्स्ट हम मास को देखिबा मास हेछि इंक्रीज केते परसेंट मास डिक्रीज हेछि ना मास डिक्रीज 1% अच्छा मास टा जदी 1% डिक्रीज हला ताले g टा केते परसेंट डिक्रीज करिवो कारण मास सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना मास डिक्रीज कले g भी डिक्रीज करिवो तो मास रो पावर 1 अछि मास टा जति की परसेंट डिक्रीज करिवो g टा भी सेति की परसेंट डिक्रीज करिवो तो ये भी जदी 1% डिक्रीज करिছে ताले g भी डिक्रीजेस g डिक्रीज 1% ए 1% डिक्रीज कला कहा पई ना मास पई बट एडी आउ गोटे फैक्टर भी अछि आउ गोटे फैक्टर कोन ना रेडियस टा को डिक्रीज करेछि 1% रेडियस डिक्रीजेस 1% बोली कहिछि रेडियस टा जदी 1% डिक्रीज कला ताहाले g टा मोर कोन हबो इंक्रीज करिवो अच्छा केते इंक्रीज करिवो मु जानि छि r रो पावर थिला केते ना 2 सो 2 * 1% त माने g टा इंक्रीज करिवो 2% g टा इंक्रीज करिवो 2% गोटे फैक्टर पई से डिक्रीज करछि गोटे परसेंट आउ गोटे फैक्टर पई इंक्रीज करछि 2% ताने ओवरऑल से कोन हबो इंक्रीज ही करिवो केते परसेंट इंक्रीज करिवो ना ओवरऑल जदी हमें देखिबा ओवरऑल हमें कहि परिबा कि 1% इंक्रीज ही करूछि 1% इंक्रीज ही करूछि सो इंक्रीज बाय 1% ए शॉर्टकट टा बुझिलो ना कारा डाउट रहला एगुडा को बहुत टाइम हेल्प करिवो तुमको टाइम कंज्यूमिंग करे माने अधिक टाइम नबनी बहुत कम टाइम रे सॉल्व हे जिवो नल जदी चेंजेस हरिका देखुतो बसी के सॉल्व करतो पाखा कि 15-20 मिनिट लागि जिवो गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिया पे मास जेति की परसेंट डिक्रीज मास जेति की परसेंट चेंजेस हबो g टा भी सेति की परसेंट चेंजेस हबो कारण मास रो पावर टा अछि केते ना 1 रेडियस टा जेति की परसेंट चेंज हबो g टा तार डबल चेंज हबो कारण तार पावर अछि केते ना 2 ओके यस सर क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला
ए क्वेश्चन टा लास्ट आउ किछि क्वेश्चन अछि होमवर्क से गुडा को तम माने करिवो ए क्वेश्चन गुडा को मु तम माने को ऐप रे अपलोड कराई देबी बाकी क्वेश्चन गुडा सर अगेन टिके प्लीज कहि दोछि आउ थरे देखो एटा आउ थरे कहूछि कारण शॉर्टकट टा एटा ही दरकार पड़ियो मते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो एक्सप्रेशन मते कोन जना थिला g इज इक्वल टू gm upon r square एटा मोर एक्सप्रेशन कहा पाई ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पाई मते फास्ट कहो यदि m टा इंक्रीज करिवो यदि m इंक्रीज करूची ताहाले g भी मोर इंक्रीज ही करी किंबा m टा यदि मोर डिक्रीज करिवो ताहाले g टा भी डिक्रीज करिवो एई गोटे दिन से मन रखो m बढ़िले g बढ़िवो m कमिले g कमिवो सिमिलरली r सहित केमिति यदि r टा मोर बढ़िवो r बढ़िले g टा कमिवो और r कमिले g टा बढ़िवो त माने r टा यदि इंक्रीज करूची ताले g टा मोर कोन हबो ना डिक्रीज करिवो और r टा यदि डिक्रीज करूची ताले g टा मोर कोन हबो ना इंक्रीज करिवो ए दुटा कांसेप्ट आको माइंड रे फिक्स करि दो नेक्स्ट एबे आसला परसेंटेज कथा परसेंटेज केमिति चेंज हबो मास टा को जतो हमें लक्ष्य करछु दिना शॉर्टकट टा को मन रखिबो कोन ना मास रे पावर केते अछि ना 1 मास रो पावर अछि 1 यदि मास रे 1% हो कि 2% हो कि 5% हो जे चेंजेस आसिला कोनोसी भी गोटे वैल्यू एटी मास फैक्टर को छाडी के कोनोसी भी पावर यदि किछि रहिला ताले पावर वाला केस रे हमें कोन लिखिबा ना 1 इनटू m रे जो चेंजेस केते परसेंटेज चेंज एटा मते मिलि जीवो कोन ना टोटल चेंज सी एटे क्वेश्चन रे कहितिला कि मास डिक्रीज बाय 1% मास ता 1% डिक्रीज करिछि मास यदि डिक्रीज करिवो ताले g टा भी तो डिक्रीज करियो मते जणा अछि अच्छा केते परसेंट डिक्रीज करिवो ता पे मु यूज कली ए फार्मूला ए जो ट्रिक अप्लाई कली ना 1 इनटू परसेंटेज चेंज ताले 1 इनटू परसेंटेज चेंज ता केते 1% ताले 1 इनटू 1% ता माने टोटल चेंज मास पय केते हबो ना 1% सिमिलरली यदि हमें रेडियस रो फैक्टर देखिबा रेडियस रो पावर ता केते अछि ना स्क्वायर अछि ताले एठी हमें कोन शॉर्टकट यूज करिबा एटी पावर 1 थिला बोली 1 टाको मल्टीप्लाई करथिली एटी पावर 2 अछि माने एटी 2 इनटू परसेंटेज चेंज देखि जोटा कि मते टोटल चेंज दबो सो एठी भी क्वेश्चन रे से कहितिला कि रेडियस ता भी 1% डिक्रीज करछि अच्छा रेडियस ता जतरा डिक्रीज करे सेतरा g टा कोन हबो इंक्रीज करिवो बट केते परसेंट इंक्रीज करिवो केते परसेंट इंक्रीज करिवो 2 इनटू 1 त माने 2% g टा इंक्रीज करूछि ताले मास पई 1% डिक्रीज करिवो आउ रेडियस पई 2% इंक्रीज करिवो त माने ओवरऑल 1% डिक्रीज करूछि 2% इंक्रीज करूछि त माने ओवरऑल 1% ही तो इंक्रीज करूछि ना होप क्लियर हो जाइथिबो ए क्वेश्चन टा लास्ट तापर आज सेशन को एंड करिबा ए क्वेश्चन टा को सॉल्व कर सबु द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 of the acceleration due to gravity on earth ताले मून रे acceleration due to gravity टा 1/6 of acceleration due to gravity at earth हैला if the ratio of density of earth and moon अच्छा डेंसिटी रो रेशियो दे देला डेंसिटी रो रेशियो के देला डेंसिटी ऑफ अर्थ टू द डेंसिटी ऑफ मून इज इक्वल टू केते ना 5/3 नहीं रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ re सो रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ को फाइंड आउट कर दो ना सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो गोटे एक्सप्रेशन मते जणा थिला कि g इज इक्वल टू 4/3 पाई रो आर जी तो सब फैक्टर कांस्टेंट ताले हम लिखि परिबा g इज प्रोपोर्शनल टू रो आर बोली सो जदी हमें मून टू अर्थ देखिबा ताले gm अपॉन ge इज इक्वल टू हमें लिखि परिबा रो m into rm डिवाइडेड बाय रो e into re सो gm अपॉन ge जगह हमें 1/6 लिख दबा gm अपॉन ge जगह 1/6 रो m अपॉन रो m अपॉन अच्छा रो e अपॉन रो m देछि सो मते दरकार कोन रो m अपॉन रो e त माने 3/5
इंटू आर एम डिवाइडेड बाय आर ई। तो या सॉल्व कर देले केते होची ना 5 एटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो 5 आन दियो 3 आन दियो 5 बाय 18 इंटू आर ई इज इक्वल टू आर एफ। सो 5 बाय 18 ऑफ आर ई ऑप्शन नंबर ए बुझियला क्लियर की। हाँ बहुत बढ़िया। तो एतिकी थिला आजिर सेशन आउ सेशन को मु लंबौनी कारण पाखापाखि 65 भलिया क्वेश्चन आमे करि सारलेनी। 65 क्वेश्चन पर आउरी भी किसी क्वेश्चंस अच्छी जो क्वेश्चन गुड़ा को तुमको खाली शो करे दूची आउरी केतना क्वेश्चन अच्छी 65 हेले आहुरी 65 हेले 78 आउरी क्वेश्चन अच्छी पाखापाखि 13टा क्वेश्चन कौन कहूच एंड करदबा ना तुम माने ट्राई करिवो आ 13टा क्वेश्चन अच्छी सारीदब देख किसी क्वेश्चन आमे ट्राई करदबा कमेंट रे कहलो देखी कौन करवा आ 13टा क्वेश्चन सॉल्व करदबा ना तुम माने होमवर्क हिसाब रे ट्राई करिवो जल्दी कहो। एंड करवा चलो किछरा क्वेश्चन कहि दउची एटा सब देखै दउची तुम माने ट्राई करिवो किछरा क्वेश्चन कहि दउची देखो एमती गोटे क्वेश्चन आसिला जल्दी जल्दी टिके देखि दबा कहला टू स्फीयर ऑफ मास m and m आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज f। तो दीटा स्फीयर अछि गोटाकर मास होची m आ गोटाकर मास होची कैपिटल m सिचुएटेड इन एयर रे प्रेजेंट अछंती। तो एमान को भीतर जो फोर्स लागुची दैट फोर्स इज f। से कहला बे क्वेश्चन रे पूर्णाहुति पकई दबा ए चैप्टर को हाँ कर दउची डिफिकल्ट क्वेश्चन गुडा कर दउची ए टाइप रो क्वेश्चन एटा गोटे प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन बाछि की प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन कर दउची। तापर से कहला द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। अच्छा एटी एआर थिला से कहूची एआर बदल रे एबे से आउ गोटे किछि गोटे लिक्विड मीडियम को आंदला से कहला द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नाउ। तो एबे ग्रेविटेशनल फोर्स ता केते लागिवो मते कुह जो ग्रेविटेशनल फोर्स रे एक्सप्रेशन कोन थिला ना g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो या भीतर तमे जो भी मीडियम रखो ना तो मास रे किछि चेंजेस आसीबो ना तो ताको डिस्टेंस भीतर किछि चेंजेस आसीबो आ g ता तो सब जगह रे कांस्टेंट रहइबो g ता एयर हो किबा कोनोसे अदर मीडियम हो ता माने फोर्स ता भी सेम ही रहइबो ता एज यूजुअल जहां फोर्स क्लास है फोर्स रहिला। नेक्स्ट देखो ये गोटे क्वेश्चन कोन कहला स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस r द वेरिएशन ऑफ g इज शोन बाय। अच्छा अर्थ रो सेंटर रु हमें स्टार्ट करूचंती अर्थ रो सेंटर रु स्टार्ट कले g रो जो वेरिएशन मते देखिबा को मिलिबो मु सेंटर रु ये हे गला मोर अर्थ रो सेंटर रे g रो वैल्यू ता केते थाए ना 0 थाए वर्तमान सेंटर रु जते बेले हमें सरफेस आडू को जिबा मोर g रो वैल्यू ता कोन होतबा ना इंक्रीज करथबो कारण मु स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ही करिछ सेंटर रे g रो वैल्यू 0 एउटू जते बेले सरफेस आडू को मु आसुची सरफेस रे मते कोन मिलिबो ना g मिलिबो ताले एउटू ऊपर गला ए पोजीशन रे मते कोन हैला ना g ता इंक्रीज कला एंड सरफेस रु जते बेले ऊपर को जिबा g रो वैल्यू ता मोर कोन कहबो ना डिक्रीज करिबो ताले ओरिजिन रु सरफेस पर्यंत g रो वैल्यू ता मोर इंक्रीज कला तापरे मोर g रो वैल्यू ता कोन हैला ना डिक्रीज कला। तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो देखो यार करेक्ट आंसर कोन हबो यार करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन बी जने दैचंती ऑप्शन ए जने दैचंती या भीतर कोठा हबो देखो दीटा जाक केस रे फर्स्ट मोर ओरिजिन रु इंक्रीज करिवो तो ये भी हेई पारुची ये भी हेई पारुची तापरे जेतबे सरफेस रे हमें पहुंची गले
जेतबे सरफेस रे हमें पहुंची गले सेतबेले मोर जीरो वैल्यूटा कोन हबो कांस्टेंट जी हे गेला तापर ऊपर के तल जिबा जीरो वैल्यूटा कोन हबो ना डिक्रीज करिवो तो डिक्रीज देखो को केस रे होउची एठी भी तो डिक्रीज करूची एठी भी डिक्रीज करूची तले यार कोटा हबो यार करेक्ट आंसर ए नुहे जो माने ए भी कहउचो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करिवो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करिवो सरफेस ऊपर जतले ऊपर को जिबा एटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करिवो यार करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना ऑप्शन नंबर बी ये भी तुमको लागुथबो ठीक है सर सेंटर रु जतबेले हमें सरफेस आड़ को जाउचंदी ये इंक्रीज करूची ये ठीक हला आ सरफेस जतबेले अधिक हाइट को जिबा ये तो डिक्रीज करूची ए ग्राफटा भी तो रिप्रेजेंट करूची पर जो डिक्रीमेंट हुए से डिक्रीमेंट एक्सपोनेंशियली हुए ऑप्शन नंबर बी एटा होमवर्क रहिला एटा कर दो एटा गोटे करई थी 1/800 देखो एटा कर दे ऑलरेडी क्वेश्चन टा ए क्वेश्चन टा ऑलरेडी कर देइची कोन कहला द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड जी देइतला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in order the body of a 5 kg weight 0 at the equator the angular speed of earth से कहिला कि अर्थ रो रेडियस होची 6400 किलोमीटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहिला कि गोटे बॉडी जहार मास होची 5 केजी जोटा कि वेटलेस रहिबो माने जीरो रहिबो तार वेट टा कोठी ना इक्वेटर रे वेट टा जीरो से पोजीशन रे तार एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ या पूर्व रे एबा सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करथिले कि इक्वेटर रे जतबेले जीरो वैल्यूटा जीरो रहे सेतबेले एंगुलर स्पीड टा माने ओमेगा रो वैल्यूटा केते सॉल्व करथिले हमें सॉल्व करथिले कि 1/800 रेडियन पर सेकंड 1/800 रेडियन पर सेकंड एटा मने रखि दबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हैला कि एई डिटो क्वेश्चन टा पूर्व हमें सॉल्व करिसंती एटा को तुमको बुझाई दउची तुम माने ट्राई करिवो find the total gravitational force on 1 kg mass in the given figure ए जो 1 kg बॉडी टाटी प्रेजेंट अछि ए 1 kg बॉडी ऊपर टोटल केते फोर्स लागुछि ए 1 kg बॉडी ऊपर फास्ट दिन सता केतरा फोर्स लागिवो देखिबा ए 1 kg बॉडी ऊपर क्लियरली हमें देखि परचंती कि तीनटा फोर्स लागिवो ये गोटे फोर्स लागिवो ताड़ को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे ताका भीतर डिस्टेंस मते जणा अछि 1 मीटर लेखाय ये भी गोटे फोर्स लगेबो दीटा फोर्स हे गेला ये भी गोटे फोर्स लगेबो तीनटा फोर्स हे गेला लेट दिस वन इज F14 एटा है जिवो F13 एटा है जिवो F12 तो तीनटा फोर्स पाई गलो तीनटा फोर्स परे एमानकर वेक्टर एडिशन कर दबो F net इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन करिवो स्केलर एडिशन नुए F12 प्लस F13 प्लस F14 तीनटाकर वेक्टर एडिशन कर देले मते रिजल्टेंट फोर्स तापर मिलि जिवो बुझी हला कि कांसेप्ट कहि दोछि त माने ट्राई करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला the acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the surface or earth is the same at a depth of d below surface of earth then d is equal to कहला देखि एटा भी हमें प्रीवियसली डिस्कशन कर चतुनी कि जदी h हाइट ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहिला तले केते डेप्थ तळे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहिबो हमें ओट रिलेशन फाइंड आउट करथिले कि d is equal to 2h बोली d is equal to 2h रो एक्सप्रेशन हमें लिखिथिले फाइंड आउट करिथिले h हाइट रे जेति की तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलिबो 2h डेप्थ रे तुमको सेति के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलिबो ये कहूची 1 किलोमीटर ऊपर जहा रहिबो ताले 2 किलोमीटर डेप्थ रे सेति की रहिबो d इज इक्वल टू 2 नेक्स्ट कोन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला the earth जहार मास दे देउची revolves around the sun with an angular velocity अच्छा मास तुमको गिवन अछि 6 × 10 to the power 24 kg जे कि रिवॉल्व करूची कहा चारिपटे ना सन चारिपटे with angular velocity ओमेगा दे देइची 2 × 10 to the power -7 रेडियन पर सेकंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची जो सर्कुलर ऑर्बिट रो रेडियस दे देला केते ना 1.5 × 10 to the power 8 किलोमीटर the force exerted by the sun on the earth तो जो फोर्स लागुची ये हे गला मोर सन चारिपटे बुलुची के ना अर्थ सो अर्थ ऊपर गोटे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़थबो जो ग्रेविटेशनल फोर्स टा एक्चुअली कहा सहित सेम होउतबो ना सेंट्रीपिटल फोर्स सहित कारण जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन करे ता ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लागि जाय तो सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला मते जणा अछि डायरेक्ट हम यूज करि परिबा कोन ना mr ओमेगा स्क्वायर तो तुमको मास जणा अछि तुमको ओमेगा जणा अछि तुमको r जणा अछि सब वैल्यू गुडा को पुट कर दबो पुट करी कि यार एक्सप्रेशन यार फाइंड आउट कर दबो आंसर मास जगह रे मते जणा अछि ना 6 इनटू सॉल्यूशन जे देखिबा तो मास जगह रे 6 × 10 to the power 24 इनटू रेडियस जगह रे 2 × सॉरी
रेडियस जगह 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो केते 2 रो स्क्वायर हे गला 4 इंटू 10 टू द पावर -14 तो सॉल्व कर दबा एटा को सो 15 60 6 इंटू 6 36 इंटू 10 रो पावर सॉल्व कले एटा होची केते 10 8 18 36 इंटू एटा हे गला 10 18 होची ना 10 टू द पावर 18 36 इन 10 टू द पावर 18 266 6 इंटू 6 36 10 to the power -7 એટલે 1.5 into 10 to the power 8 32 तो 36 into 10 to the power 8 तो ऑप्शन में भी बोल दिबो अरे सब हमको होमवर्क दे दियन तो हमें कॉलेज जानि परिबो हां नियाती देखो एटा बोधे ऑप्शन एठी नाही सो आंसर केते अछि ना 36 into 10 to the power 8 न्यूटन एति की फोर्स आसीबो तो ये गोटे क्वेश्चन गला आ बाकी क्वेश्चन गुडा को होमवर्क दोची होमवर्क देखि दियो ये गोटे क्वेश्चन एटा ट्राई करिवो एटा ट्राई करिवो एटा ट्राई करिवो एटा ट्राई करिवो एटा भी ट्राई करिवो ये गोटे हां एटा तो सॉल्व कर देली माने बेसी नहीं पांच छटा क्वेश्चन ही अछि से पांच छटा क्वेश्चन ही त माने ट्राई करि दबो अच्छा किलोमीटर को मीटर एम थिला कि ओटा कोटा ठीक अछि सॉरी सॉरी मु आ देखिनी यदि किलोमीटर अछि ताले कन्वर्सन कर दबा कोट यदि कोन अछि अच्छा अच्छा हां हां एटी किलोमीटर थिला किलोमीटर टा को मीटर रे त माने आ गोटे 3 मल्टीप्लाई कर दबा आ गोटे 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर देले आ गोटे 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर देले 10 टू द पावर 21 तले एटा आइ ऑप्शन नंबर ए 36 इन 10 टू द पावर 21 ओके तो एति की थिला क्लास जो 4 5 टा क्वेश्चन अछि समस्त निहाती यार कमेंट सब कमेंट बॉक्स रे आंसर दबो एति की ए क्वेश्चन गुडा को जो वेराइटी रो क्वेश्चन मु तुमको प्रैक्टिस करेली सेही वेराइटी रो क्वेश्चन गुडा को तुम माने प्रैक्टिस करो निहाती यारी भितरु ही एही वेराइटी रो ही तुमको क्वेश्चन देखिबा को मिलिबा एग्जाम रे आ कोन कहबी तो ये तो थिला हमर ग्रेविटेशन रो कांसेप्ट नेक्स्ट हमें स्टार्ट करिबा कोठो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक माने चार्ज ऑफ फील्ड रो तेती पर्यंत तमर एंड हे गला जोटा मोशन थिला तो मोशन रो आज पूरा पूरी कंप्लीट हे गला यूनिट टा बड़ यूनिट टा थिला व्यस्त होना जो जदी भी एसएसबी टीजीटी आगु को आसुची ताले हमें ट्राई करिबा विद इन गोटे मास रो 2 मास भीतर केमिति हमर सिलेबस को कंप्लीट कर दबा सिलेबस कंप्लीट करिकि रिवीजन केमिति अधिक जोर रे हमें करि परिबा वेराइटी रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करि परिबा से भला प्लान रे हमें आगु को बढ़िबा कारण एमति आज एमति ग्रेविटेशन रो बहुत सारा वेराइटी रो क्वेश्चन हमें कले एमति सब चैप्टर रो वेराइटी सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज आगा मॉक टेस्ट हमें करे दबा चैप्टर वाइज करथला परे तापर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हमें करे दबा ठीक अछि तो एते की थिला आज रो क्लास एते की थिला सेशन जदी आउ कार किछि प्रॉब्लम अछि ताले मत जणैबो जहा किछि भी जदी पीडीएफ गोटे बदे अपलोड हेइनी लास्ट क्लास रो तो पीडीएफ टा को मु अपलोड कराई देबी आज रो क्लास भी अपलोड कराई देबी कथर के आ ये क्वेश्चन गुडा को या सहित किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मु ऐड कराई देबी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी त माने प्रैक्टिस करिवो तो ग्रेविटेशन भाबुची त मानकर सब गुडा को क्लियर हेइथिबो मो जति की भी मते फील होउची कि मु मोर बेस्ट देइची होची ग्रेविटेशन रे तम एबे वर्तमान काम होउची तम मानकर कि तमे केमिति ग्रेविटेशन टा को डील करिवो केमिति बहुत भलो से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी कि गोटे क्वेश्चन भी हमें कोन करिबा जेमिति न छाडीबा एग्जाम रे तो ता पर फोकस करिवो तो एति की थिला आज रो क्लास बहुत भल लागिला सर निहाती तो क्वेश्चन टिके प्रैक्टिस करा और भल लागिवो एति की क्लास रे एंड करूची जदी क्लास भल लागितिबो ताले निहाती लाइक करिवो शेयर करिवो संगमन सहित सब्सक्राइब करिवो कोन शेयर करिवो आउ आउ कोन ना जदी भल लागुची ताले कमेंट फमेंट भल टिके देई दबो थैंक यू रहिली जय जगन्नाथ।